दोस्तों, अगर आप एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं तो मैं आप सभी लोगों के लिए कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे और इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी हाँ, आज हम इसी फ़िल्म के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ये हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में। साथ ही में दोस्तों हम इसका रिव्यू करेंगे, हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊँगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टैंगलैंड के बारे में, जो कि 2010 की एक हॉलीवुड एनिमेशन फ़िल्म है और इस फ़िल्म के अंदर एडवेंचर हमें देखने को मिलता है और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की तो वो नाथन ग्रैनो और बायरन होवर्ड है और इसकी दोस्तों जो कहानी है वो ब्रदर्स ग्रिम द्वारा जो रैम्पलेज है इनके ऊपर आधारित है। और वहीं अगर बात करें हम इसके जो प्रोड्यूसर की तो वो दोस्तों रॉय कॉनली है, यानी कि जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं। इस फिल्म का बजट 260 मिलियन का रहा था और इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 290 मिलियन का कारोबार किया हुआ है। यानी कि अगर मोटा मोटा बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया साबित हुई है और इसका रन टाइम 1 घंटे और 40 मिनट के आसपास का रहा है। खैर, अब बात करते हैं दोस्तों इसके हिंदी वर्जन के बारे में और चर्चा करते हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में और इसके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। दोस्तों, जो टंगलैंड है वो फिल्म काफ़ी समय पहले आई थी और वहीं अगर हम बात करें डबिंग आर्टिस्ट की तो यहाँ पर नितिन कक्कर, न्यूमैन पिंटो, पूजा पंजाबी, ऐसे सुरती राणे, प्रतिभा टिंकू वर्मा, ऐसे बहुत सारे हमें कलाकार देखने को मिले थे और डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इसे 2012 में रिलीज़ कर दिया गया था। और ये मूवी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर, जहाँ पर ये अवेलेबल है। हालाँकि कुछ ऐसे भी प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर ये उपलब्ध है, लेकिन मेरी नज़र में शायद डिज़नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। ये स्पेशली जो फ़िल्म है वो किड्स के लिए है, क्योंकि जो किड्स है वो इन फ़िल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि आजकल तो बड़े भी इस फ़िल्म को देखते हैं और समझते हैं और मज़ा आता है ऐसी मूवीज़ देखने में दोस्तों। तो खैर, अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में और इसके यूट्यूब रिलीज़ के बारे में। तो जब भी बात आती है यूट्यूब रिलीज़ की तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस फ़िल्म को यूट्यूब पर शायद रिलीज़ नहीं कराया जाएगा और इसकी एकमात्र वजह ये भी है कि जो डिज़नी प्लस हॉटस्टार है वो अपनी फ़िल्मों को जो है रिलीज़ नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं वाक़ई ही, तो आप इसे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश 2 वर्ज़न वहाँ पर अवेलेबल है। और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा ये फ़िल्म वहाँ पर फ्री में नहीं है। इसके लिए आपको जो है वो डिज़नी की सब्सक्रिप्शन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिज़नी जो है इसे फ्री में नहीं रिलीज़ कराया है। खैर, अब बात करते हैं इस फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और डबिंग के बारे में। अगर डबिंग की बात करी जाए तो डबिंग आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही बढ़िया डब जो है यहाँ पर कराया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और आपको पता ही होगा कि जो डिज़नी होता है वो जब भी कोई फ़िल्म लेकर आता है तो इसमें काफ़ी बढ़िया और डबिंग करवाते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया डबिंग की है और काफ़ी दमदार वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पर इन्होंने चुने हैं, जो कि मुझे दोस्तों पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। खैर, बात करते हैं फ़िल्म की कहानी के बारे में और जानते हैं मूवी के अंदर आप सभी लोगों को क्या ख़ास देखने को मिलता है, क्या सी इसकी स्टोरी है, इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये फ़िल्म आप लोगों को दोस्त निराश नहीं करने वाली है, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी के साथ आने वाली एक ज़बरदस्त ये फ़िल्म है और इस फ़िल्म के अंदर जो किरदार है इनका काम ज़बरदस्त है और जो एनिमेशन है वो भी अच्छी है, क्योंकि डिज़नी इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट जाएगा वो डिज़नी को ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन्हीं की फ़िल्म की समीक्षा कर रहे हैं। तो खैर, अब बात करते हैं इस फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। हालाँकि अगर आप इस फ़िल्म का टीज़र या फिर ट्रेलर देखते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसकी कहानी का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पूरी तरह से आप जो पता नहीं कर पाएँगे कि इस फ़िल्म के अंदर वाक़ई क्या है। लेकिन जो देखने में मज़ा है वो दोस्तों सुनने में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बस आप इस फ़िल्म की जो स्टोरी होगी वो सुन सकते हैं या फिर इस फ़िल्म के बारे में कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है तो इस फ़िल्म को आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखना पड़ेगा, जहाँ पर इसका हिंदी वर्ज़न अब अवेलेबल हो चुका है। हालाँकि फ्यूचर के अंदर ये फ़िल्म हमें देखने को मिल सकती है ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है अगर यूट्यूब पर रिलीज़ करता है डिज़नी प्लस हॉटस्टार तो मैं आप सभी लोगों को वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप इस शानदार फ़िल्म को यूट्यूब पर जो है वो एन्जॉय कर सकें।
तो खैर अब बात करते हैं फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कि यहाँ पर क्या हमें ख़ास देखने को मिलता है, क्या अच्छा फ़िल्म के अंदर है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं हम। शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि आसमान से सूरज की रोशनी एक बूंद पर गिरती है और उनका उपचार गुणों वाला एक जादुई फूल पैदा करती है। अब जो गौथेल है वो नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और सदियों बाद फूल का जो कोरोना राज्य है इनके सैनिकों द्वारा ले जाया जाता है और उनकी बीमार गर्भवती रानी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और वह रैम्पलेस को जन्म देती है जिन्हें सुनहरे बालों में फूल का जादू होता है और गौथेल महल में घुस जाती है और उनके बालों का एक ताला काट देती है, लेकिन ये बुरा हो जाता है और अपना जादू खो देती है और वो इसके बजाय रैम्पलेस का अपहरण कर लेती है और उसे जंगल में जो है एक छिपे हुए टावर में पालती है। हर साल रैम्पेज के जन्मदिन पर राजा और रानी आकाश लालटेन छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे रैम्पलेस को घर ले जाएंगे। अब रैम्पलेस वार्षिक रोशनी से मोहित हो जाती है और अपने 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर टावर से बाहर निकलने और उसकी जांच करने के लिए रहती है, लेकिन यहाँ पर गौथेल मना कर देती है और यह दावा करते हुए कि बाहरी दुनिया बहुत ही खतरनाक है। और इसी बीच फिलन ट्राइडर महल से रैम्पलेस का एसोसिएट मुकुट चुरा लेती है और वे अपने अपराध में भागीदार और स्टेबिस्टियन भाइयों को धोखा देती है, जबकि शाही रक्षक घोड़ा मैक्सिमस उसका पीछा कर रहा होता है और फिलिप को पता चलता है कि वह टावर में शरण लेता है। आगे फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ घट रहा है जो कि आप देखते हैं। इस शानदार मूवी को आप देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ये फिल्म ज़बरदस्त है, इसे एक बार देखना ज़रूर बनता है। दोस्तों अगर आप एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं तो मैं आप सभी लोगों के लिए कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे और इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी हाँ, आज हम इसी फिल्म के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ये हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में। साथ ही में दोस्तों हम इसका रिव्यू करेंगे, हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टैंगलैंड के बारे में, जो कि 2010 की एक हॉलीवुड एनिमेशन फिल्म है और इस फिल्म के अंदर एडवेंचर हमें देखने को मिलता है और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की तो वो नाथन ग्रैनो और बायरन होवर्ड है और इसकी दोस्तों जो कहानी है वो ब्रदर्स ग्रिम द्वारा जो रैम्पलेस है इनके ऊपर आधारित है। और वहीं अगर बात करें हम इसके जो प्रोड्यूसर की तो वो दोस्तों रॉय कॉनली है, यानी कि जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं। इस फिल्म का बजट 260 मिलियन का रहा था और इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 290 मिलियन का कारोबार किया हुआ है, यानी कि अगर मोटा मोटा बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया साबित हुई है और इसका रन टाइम 1 घंटे और 40 मिनट के आसपास का रहा है। खैर अब बात करते हैं दोस्तों इसके हिंदी वर्जन के बारे में और चर्चा करते हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में और इसके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। दोस्तों जो टंगलैंड है वो फिल्म काफ़ी समय पहले आई थी और वहीं अगर हम बात करें डबिंग आर्टिस्ट की तो यहाँ पर नितिन कक्कर, न्यूमैन पिंटो, पूजा पंजाबी, ऐसे सुरती राणे, प्रतिभा टिंकू वर्मा, ऐसे बहुत सारे हमें कलाकार देखने को मिले थे और डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इसे 2012 में रिलीज़ कर दिया गया था। और ये मूवी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर, जहाँ पर ये अवेलेबल है। हालांकि कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये उपलब्ध है, लेकिन मेरी नज़र में शायद डिज़नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। ये स्पेशली जो फ़िल्म है वो किड्स के लिए है, क्योंकि जो किड्स है वो इन फिल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि आजकल तो बड़े भी इस फिल्म को देखते हैं और समझते हैं और मज़ा आता है ऐसी मूवीज़ देखने में दोस्तों। तो खैर अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में और इसकी यूट्यूब रिलीज़ के बारे में। तो जब भी बात आती है यूट्यूब रिलीज़ की तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस फिल्म को यूट्यूब पर शायद रिलीज़ नहीं कराया जाएगा और इसकी एकमात्र वजह ये भी है कि जो डिज़नी प्लस हॉटस्टार है वो अपनी फ़िल्मों को जो है रिलीज़ नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं वाक़ई ही तो आप इसे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश 2 वर्ज़न वहाँ पर अवेलेबल है और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा ये फ़िल्म वहाँ पर फ्री में नहीं है। इसके लिए आपको जो है वो डिज़नी की सब्सक्रिप्शन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिज़नी जो है इसे फ्री में नहीं रिलीज़ कराया है। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और डबिंग के बारे में। अगर डबिंग की बात करी जाए तो डबिंग आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही बढ़िया डब जो है यहाँ पर कराया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है।
और आपको पता ही होगा कि जो डिज़नी होता है वो जब भी कोई फ़िल्म लेकर आता है तो इसमें काफ़ी बढ़िया डबिंग करवाते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया डबिंग की है और काफ़ी दमदार वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पर इन्होंने चुने हैं, जो कि मुझे दोस्तों पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। ख़ैर बात करते हैं फ़िल्म की कहानी के बारे में और जानते हैं मूवी के अंदर आप सभी लोगों को क्या ख़ास देखने को मिलता है, क्या सी इसकी स्टोरी है, इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये फ़िल्म आप लोगों को दोस्त निराश नहीं करने वाली है, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी के साथ आने वाली एक ज़बरदस्त ये फ़िल्म है। और इस फ़िल्म के अंदर जो किरदार है इनका काम ज़बरदस्त है और जो एनिमेशन है वो भी अच्छी है, क्योंकि डिज़नी इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। और इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट जाएगा वो डिज़नी को ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन्हीं की फ़िल्म की समीक्षा कर रहे हैं। तो खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। हालाँकि अगर आप इस फ़िल्म का टीज़र या फिर ट्रेलर देखते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसकी कहानी का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पूरी तरह से आप जो पता नहीं कर पाएँगे कि इस फ़िल्म के अंदर वाक़ई क्या है। लेकिन जो देखने में मज़ा है वो दोस्तों सुनने में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बस आप इस फ़िल्म की जो स्टोरी होगी वो सुन सकते हैं या फिर इस फ़िल्म के बारे में कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है तो इस फ़िल्म को आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखना पड़ेगा, जहाँ पर इसका हिंदी वर्ज़न अब अवेलेबल हो चुका है। हालाँकि फ्यूचर के अंदर ये फ़िल्म हमें देखने को मिल सकती है ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है अगर यूट्यूब पर रिलीज़ करता है डिज़नी प्लस हॉटस्टार तो मैं आप सभी लोगों को वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप इस शानदार फ़िल्म को यूट्यूब पर जो है वो एन्जॉय कर सकें। तो खैर अब बात करते हैं फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कि यहाँ पर क्या हमें ख़ास देखने को मिलता है, क्या अच्छा फ़िल्म के अंदर है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि आसमान से सूरज की रोशनी एक बूंद पर गिरती है और उनका उपचार गुणों वाला एक जादुई फूल पैदा करती है। अब जो गौथेल है वो नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और सदियों बाद फूल का जो कोरोना राज्य है इनके सैनिकों द्वारा ले जाया जाता है और उनकी बीमार गर्भवती रानी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और वह रैम्पलेस को जन्म देती है, जिन्हें सुनहरे बालों में फूल का जादू होता है। और गौथेल महल में घुस जाती है और उनके बालों का एक ताला काट देती है, लेकिन ये बुरा हो जाता है और अपना जादू खो देती है और वो इसके बजाय रैम्पलेस का अपहरण कर लेती है और उसे जंगल में जो है एक छिपे हुए टावर में पालती है। हर साल रैम्पेज के जन्मदिन पर राजा और रानी आकाश लालटेन छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे रैम्पलेस को घर ले जाएंगे। अब रैम्पलेस वार्षिक रोशनी से मोहित हो जाती है और अपने 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर टावर से बाहर निकलने और उसकी जांच करने के लिए रहती है। लेकिन यहाँ पर गोथेल मना कर देती है और यह दावा करते हुए कि बाहरी दुनिया बहुत ही खतरनाक है। और इसी बीच फिलन राइडर महल से रैम्पलेस का एक सचीट मुकुट चुरा लेती है और वे अपने अपराध में भागीदार और स्टेबिस्टियन भाइयों को धोखा देती है, जबकि शाही रक्षक घोड़ा मैक्सिमस उसका पीछा कर रहा होता है और फिलिप को पता चलता है कि वह टावर में शरण लेता है। आगे फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ घट रहा है जो कि आप देखते हैं। इस शानदार मूवी को आप देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ये फिल्म ज़बरदस्त है, इसे एक बार देखना ज़रूर बनता है। दोस्तों अगर आप एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं तो मैं आप सभी लोगों के लिए कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे और इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी हाँ, आज हम इसी फ़िल्म के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ये हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में। साथ ही में दोस्तों हम इसका रिव्यू करेंगे, हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टैंगलैंड के बारे में, जो कि 2010 की एक हॉलीवुड एनिमेशन फ़िल्म है। और इस फिल्म के अंदर एडवेंचर हमें देखने को मिलता है और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की तो वो नाथन ग्रैनो और बायरन होवर्ड है। और इसकी दोस्तों जो कहानी है वो ब्रदर्स ग्रिम द्वारा जो रैम्पलेज है इनके ऊपर आधारित है। और वहीं अगर बात करें हम इसके जो प्रोड्यूसर की तो वो दोस्तों रॉय कॉनली है, यानी कि जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं। इस फिल्म का बजट 260 मिलियन का रहा था और इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 290 मिलियन का कारोबार किया हुआ है। यानी कि अगर मोटा मोटा बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया साबित हुई है और इसका रन टाइम 1 घंटे और 40 मिनट के आसपास का रहा है। खैर अब बात करते हैं दोस्तों इसके हिंदी वर्जन के बारे में और चर्चा करते हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में और इसके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। दोस्तों जो टंगलैंड है वो फिल्म काफ़ी समय पहले आई थी
और वहीं अगर हम बात करें डबिंग आर्टिस्ट की तो यहाँ पर नितिन कक्कर, न्यूमैन पिंटो, पूजा पंजाबी, ऐसे श्रुति राणे, प्रतिभा, टिंकू वर्मा, ऐसे बहुत सारे हमें कलाकार देखने को मिले थे। और डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इसे 2012 में रिलीज़ कर दिया गया था। और ये मूवी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर, जहाँ पर ये अवेलेबल है। हालाँकि कुछ ऐसे भी प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर ये उपलब्ध है, लेकिन मेरी नज़र में शायद डिज़नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। ये स्पेशली जो फ़िल्म है वो किड्स के लिए है, क्योंकि जो किड्स है वो इन फ़िल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि आजकल तो बड़े भी इस फ़िल्म को देखते हैं और समझते हैं, और मज़ा आता है ऐसी मूवीज़ देखने में दोस्तों। तो खैर अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में और इसकी यूट्यूब रिलीज़ के बारे में। तो जब भी बात आती है यूट्यूब रिलीज़ की, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस फ़िल्म को यूट्यूब पर शायद रिलीज़ नहीं कराया जाएगा। और इसकी एकमात्र वजह ये भी है कि जो डिज़नी प्लस हॉटस्टार है, वो अपनी फ़िल्मों को जो है रिलीज़ नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं वाक़ई ही, तो आप इसे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश 2 वर्ज़न वहाँ पर अवेलेबल है। और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा ये फ़िल्म वहाँ पर फ्री में नहीं है। इसके लिए आपको जो है वो डिज़नी की सब्सक्रिप्शन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिज़नी जो है इसे फ्री में नहीं रिलीज़ कराया है। खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और डबिंग के बारे में। अगर डबिंग की बात करी जाए तो डबिंग आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही बढ़िया डब जो है यहाँ पर कराया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और आपको पता ही होगा कि जो डिज़नी होता है वो जब भी कोई फ़िल्म लेकर आता है तो इसमें काफ़ी बढ़िया और डबिंग करवाते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया डबिंग की है और काफ़ी दमदार वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पर इन्होंने चुने हैं, जो कि मुझे दोस्तों पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। खैर बात करते हैं फ़िल्म की कहानी के बारे में और जानते हैं मूवी के अंदर आप सभी लोगों को क्या ख़ास देखने को मिलता है, क्या सी इसकी स्टोरी है, इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये फ़िल्म आप लोगों को दोस्त निराश नहीं करने वाली है, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी के साथ आने वाली एक ज़बरदस्त ये फ़िल्म है। और इस फ़िल्म के अंदर जो किरदार है इनका काम ज़बरदस्त है और जो एनिमेशन है वो भी अच्छी है, क्योंकि डिज़नी इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। और इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट जाएगा वो डिज़नी को ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन्हीं की फ़िल्म की समीक्षा कर रहे हैं। तो खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। हालाँकि अगर आप इस फ़िल्म का टीज़र या फिर ट्रेलर देखते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसकी कहानी का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पूरी तरह से आप जो पता नहीं कर पाएँगे कि इस फ़िल्म के अंदर वाक़ई क्या है। लेकिन जो देखने में मज़ा है वो दोस्तों सुनने में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बस आप इस फ़िल्म की जो स्टोरी होगी वो सुन सकते हैं या फिर इस फ़िल्म के बारे में कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है तो इस फ़िल्म को आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखना पड़ेगा, जहाँ पर इसका हिंदी वर्ज़न अब अवेलेबल हो चुका है। हालाँकि फ्यूचर के अंदर ये फ़िल्म हमें देखने को मिल सकती है ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है अगर यूट्यूब पर रिलीज़ करता है डिज़नी प्लस हॉटस्टार, तो मैं आप सभी लोगों को वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप इस शानदार फ़िल्म को यूट्यूब पर जो है वो एन्जॉय कर सकें। तो खैर अब बात करते हैं फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कि यहाँ पर क्या हमें ख़ास देखने को मिलता है, क्या अच्छा फ़िल्म के अंदर है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत में आपको दिखाया जाता है कि आसमान से सूरज की रोशनी एक बूंद पर गिरती है और उनका उपचार गुणों वाला एक जादुई फूल पैदा करती है। अब जो गौथेल है वो नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। और सदियों बाद फूल का जो कोरोना राज्य है इनके सैनिकों द्वारा ले जाया जाता है और उनकी बीमार गर्भवती रानी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वह रैम्पलेस को जन्म देती है, जिन्हें सुनहरे बालों में फूल का जादू होता है। और गौथेल महल में घुस जाती है और उनके बालों का एक ताला काट देती है, लेकिन ये बुरा हो जाता है और अपना जादू खो देती है। और वो इसके बजाय रैम्पलेस का अपहरण कर लेती है और उसे जंगल में जो है एक छिपे हुए टावर में पालती है। हर साल रैम्पेज के जन्मदिन पर राजा और रानी आकाश लालटेन छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे रैम्पलेस को घर ले जाएंगे। अब रैम्पलेस वार्षिक रोशनी से मोहित हो जाती है और अपने 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर टावर से बाहर निकलने और उसकी जांच करने के लिए रहती है। लेकिन यहाँ पर गौथेल मना कर देती है और यह दावा करते हुए कि बाहरी दुनिया बहुत ही खतरनाक है। और इसी बीच फिलन राइडर महल से रैम्पलेस का एक सचीट मुकुट चुरा लेती है और वे अपने अपराध में भागीदार और स्टेबिस्टियन भाइयों को धोखा देती है, जबकि शाही रक्षक घोड़ा मैक्सिमस उसका पीछा कर रहा होता है और फिलिप को पता चलता है कि वह टावर में शरण लेता है।
आगे फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ घटना रहा है जो कि आप देखते हैं। इस शानदार मूवी को आप देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ये फ़िल्म ज़बरदस्त है, इसे एक बार देखना ज़रूर बनता है। दोस्तों अगर आप एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं तो मैं आप सभी लोगों के लिए कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे और इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी हाँ, आज हम इसी फ़िल्म के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ये हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में। साथ ही में दोस्तों हम इसका रिव्यू करेंगे, हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टैंगलैंड के बारे में, जो कि 2010 की एक हॉलीवुड एनिमेशन फ़िल्म है और इस फ़िल्म के अंदर एडवेंचर हमें देखने को मिलता है और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की तो वो नाथन ग्रैनो और बायरन होवर्ड है और इसकी दोस्तों जो कहानी है वो ब्रदर्स ग्रिम द्वारा जो रैम्पलेज है इनके ऊपर आधारित है। और वहीं अगर बात करें हम इसके जो प्रोड्यूसर की तो वो दोस्तों रॉय कॉनली है, यानी कि जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं। इस फिल्म का बजट 260 मिलियन का रहा था और इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 290 मिलियन का कारोबार किया हुआ है। यानी कि अगर मोटा मोटा बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया साबित हुई है और इसका रन टाइम 1 घंटे और 40 मिनट के आसपास का रहा है। खैर अब बात करते हैं दोस्तों इसके हिंदी वर्जन के बारे में और चर्चा करते हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में और इसके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। दोस्तों जो टंगलैंड है वो फिल्म काफ़ी समय पहले आई थी और वहीं अगर हम बात करें डबिंग आर्टिस्ट की तो यहाँ पर नितिन कक्कर, न्यूमैन पिंटो, पूजा पंजाबी, ऐसे सुरती राणे, प्रतिभा टिंकू वर्मा, ऐसे बहुत सारे हमें कलाकार देखने को मिले थे और डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इसे 2012 में रिलीज़ कर दिया गया था। और ये मूवी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर, जहाँ पर ये अवेलेबल है। हालांकि कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये उपलब्ध है, लेकिन मेरी नज़र में शायद डिज़नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है क्योंकि वहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। ये स्पेशली जो फ़िल्म है वो किड्स के लिए है क्योंकि जो किड्स है वो इन फिल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं क्योंकि आजकल तो बड़े भी इस फिल्म को देखते हैं और समझते हैं और मज़ा आता है ऐसी मूवीज़ देखने में दोस्तों। तो खैर अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में और इसकी यूट्यूब रिलीज़ के बारे में। तो जब भी बात आती है यूट्यूब रिलीज़ की तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस फ़िल्म को यूट्यूब पर शायद रिलीज़ नहीं कराया जाएगा और इसकी एकमात्र वजह ये भी है कि जो डिज़नी प्लस हॉटस्टार है वो अपनी फ़िल्मों को जो है रिलीज़ नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं वाक़ई ही तो आप इसे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश 2 वर्ज़न वहाँ पर अवेलेबल है। और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा ये फ़िल्म वहाँ पर फ्री में नहीं है, इसके लिए आपको जो है वो डिज़नी की सब्सक्रिप्शन लेनी ही पड़ेगी क्योंकि डिज़नी जो है इसे फ्री में नहीं रिलीज़ कराया है। खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और डबिंग के बारे में। अगर डबिंग की बात करी जाए तो डबिंग आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही बढ़िया डब जो है यहाँ पर कराया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और आपको पता ही होगा कि जो डिज़नी होता है वो जब भी कोई फ़िल्म लेकर आता है तो इसमें काफ़ी बढ़िया और डबिंग करवाते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया डबिंग की है और काफ़ी दमदार वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पर इन्होंने चुने हैं, जो कि मुझे दोस्तों पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। खैर बात करते हैं फ़िल्म की कहानी के बारे में और जानते हैं मूवी के अंदर आप सभी लोगों को क्या ख़ास देखने को मिलता है, क्या सी इसकी स्टोरी है, इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये फ़िल्म आप लोगों को दोस्त निराश नहीं करने वाली है क्योंकि एक अच्छी स्टोरी के साथ आने वाली एक ज़बरदस्त ये फ़िल्म है और इस फ़िल्म के अंदर जो किरदार है इनका काम ज़बरदस्त है और जो एनिमेशन है वो भी अच्छी है क्योंकि डिज़नी इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट जाएगा वो डिज़नी को ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम इन्हीं की फ़िल्म की समीक्षा कर रहे हैं। तो खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। हालाँकि अगर आप इस फ़िल्म का टीज़र या फिर ट्रेलर देखते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसकी कहानी का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पूरी तरह से आप जो पता नहीं कर पाएँगे कि इस फ़िल्म के अंदर वाक़ई क्या है। लेकिन जो देखने में मज़ा है वो दोस्तों सुनने में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बस आप इस फ़िल्म की जो स्टोरी होगी वो सुन सकते हैं या फिर इस फ़िल्म के बारे में कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है तो इस फ़िल्म को आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखना पड़ेगा, जहाँ पर इसका हिंदी वर्ज़न अब अवेलेबल हो चुका है। हालाँकि फ्यूचर के अंदर ये फ़िल्म हमें देखने को मिल सकती है ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है अगर यूट्यूब पर रिलीज़ करता है डिज़नी प्लस हॉटस्टार तो मैं आप सभी लोगों को
वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आप इस शानदार फ़िल्म को यूट्यूब पर जो है वो एंजॉय कर सकें। तो खैर अब बात करते हैं फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कि यहाँ पर क्या हमें ख़ास देखने को मिलता है, क्या अच्छा फ़िल्म के अंदर है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत में आपको दिखाया जाता है कि आसमान से सूरज की रोशनी एक बूंद पर गिरती है और उनका उपचार गुणों वाला एक जादुई फूल पैदा करती है। अब जो गौथेल है वो नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और सदियों बाद फूल का जो कोरोना राज्य है इनके सैनिकों द्वारा ले जाया जाता है और उनकी बीमार गर्भवती रानी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और वह रैम्पलेस को जन्म देती है जिन्हें सुनहरे बालों में फूल का जादू होता है और गौथेल महल में घुस जाती है और उनके बालों का एक ताला काट देती है, लेकिन ये बुरा हो जाता है और अपना जादू खो देती है और वो इसके बजाय रैम्पलेस का अपहरण कर लेती है और उसे जंगल में जो है एक छिपे हुए टावर में पालती है। हर साल रैम्पेज के जन्मदिन पर राजा और रानी आकाश लालटेन छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे रैम्पलेस को घर ले जाएंगे। अब रैम्पलेस वार्षिक रोशनी से मोहित हो जाती है और अपने 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर टावर से बाहर निकलने और उसकी जांच करने के लिए रहती है, लेकिन यहाँ पर गौथेल मना कर देती है और यह दावा करते हुए कि बाहरी दुनिया बहुत ही खतरनाक है। और इसी बीच फिलन राइडर महल से रैम्पलेस का एक सचीट मुकुट चुरा लेती है और वे अपने अपराध में भागीदार और स्टेबिस्टियन भाइयों को धोखा देती है, जबकि शाही रक्षक घोड़ा मैक्सिमस उसका पीछा कर रहा होता है और फिलिप को पता चलता है कि वह टावर में शरण लेता है। आगे फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ घट रहा है जो कि आप देखते हैं। इस शानदार मूवी को आप देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ये फिल्म ज़बरदस्त है, इसे एक बार देखना ज़रूर बनता है। दोस्तों अगर आप एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं तो मैं आप सभी लोगों के लिए कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे और इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी हाँ, आज हम इसी फ़िल्म के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ये हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में। साथ ही में दोस्तों हम इसका रिव्यू करेंगे, हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टैंगलैंड के बारे में, जो कि 2010 की एक हॉलीवुड एनिमेशन फिल्म है और इस फिल्म के अंदर एडवेंचर हमें देखने को मिलता है और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की तो वो नाथन ग्रैनो और बायरन होवर्ड है और इसकी दोस्तों जो कहानी है वो ब्रदर्स ग्रिम द्वारा जो रैम्पलेस है इनके ऊपर आधारित है। और वहीं अगर बात करें हम इसके जो प्रोड्यूसर की तो वो दोस्तों रॉय कॉनली है, यानी कि जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं। इस फिल्म का बजट 260 मिलियन का रहा था और इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 290 मिलियन का कारोबार किया हुआ है, यानी कि अगर मोटा मोटा बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया साबित हुई है और इसका रन टाइम 1 घंटे और 40 मिनट के आसपास का रहा है। खैर अब बात करते हैं दोस्तों इसके हिंदी वर्जन के बारे में और चर्चा करते हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में और इसके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। दोस्तों जो टंगलैंड है वो फिल्म काफ़ी समय पहले आई थी और वहीं अगर हम बात करें डबिंग आर्टिस्ट की तो यहाँ पर नितिन कक्कर, न्यूमैन पिंटो, पूजा पंजाबी ऐसे सुरती राणे, प्रतिभा टिंकू वर्मा ऐसे बहुत सारे हमें कलाकार देखने को मिले थे और डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इसे 2012 में रिलीज़ कर दिया गया था। और ये मूवी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर, जहाँ पर ये अवेलेबल है। हालांकि कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये उपलब्ध है, लेकिन मेरी नज़र में शायद डिज़नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है क्योंकि वहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। ये स्पेशली जो फ़िल्म है वो किड्स के लिए है क्योंकि जो किड्स है वो इन फिल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं क्योंकि आजकल तो बड़े भी इस फिल्म को देखते हैं और समझते हैं और मज़ा आता है ऐसी मूवीज़ देखने में दोस्तों। तो खैर अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में और इसके यूट्यूब रिलीज़ के बारे में। तो जब भी बात आती है यूट्यूब रिलीज़ की तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस फिल्म को यूट्यूब पर शायद रिलीज़ नहीं कराया जाएगा और इसकी एकमात्र वजह ये भी है कि जो डिज़नी प्लस हॉटस्टार है वो अपनी फ़िल्मों को जो है रिलीज़ नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं वाक़ई ही तो आप इसे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश 2 वर्ज़न वहाँ पर अवेलेबल है और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा ये फ़िल्म वहाँ पर फ्री में नहीं है। इसके लिए आपको जो है वो डिज़नी की सब्सक्रिप्शन लेनी ही पड़ेगी क्योंकि डिज़नी जो है इसे फ्री में नहीं रिलीज़ कराया है। खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और डबिंग के बारे में। अगर डबिंग की बात करी जाए तो डबिंग आउटस्टैंडिंग है,
बहुत ही बढ़िया डब जो है यहाँ पर कराया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और आपको पता ही होगा कि जो डिज़नी होता है, वो जब भी कोई फ़िल्म लेकर आता है तो इसमें काफ़ी बढ़िया और डबिंग करवाते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया डबिंग की है और काफ़ी दमदार वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पर इन्होंने चुने हैं, जो कि मुझे दोस्तों पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। खैर, बात करते हैं फ़िल्म की कहानी के बारे में और जानते हैं मूवी के अंदर आप सभी लोगों को क्या ख़ास देखने को मिलता है, क्या सी इसकी स्टोरी है, इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये फ़िल्म आप लोगों को दोस्त निराश नहीं करने वाली है, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी के साथ आने वाली एक ज़बरदस्त ये फ़िल्म है। और इस फ़िल्म के अंदर जो किरदार है, इनका काम ज़बरदस्त है और जो एनिमेशन है वो भी अच्छी है, क्योंकि डिज़नी इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। और इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट जाएगा वो डिज़नी को ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन्हीं की फ़िल्म की समीक्षा कर रहे हैं। तो खैर, अब बात करते हैं इस फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। हालाँकि अगर आप इस फ़िल्म का टीज़र या फिर ट्रेलर देखते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसकी कहानी का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पूरी तरह से आप जो पता नहीं कर पाएँगे कि इस फ़िल्म के अंदर वाक़ई क्या है। लेकिन जो देखने में मज़ा है वो दोस्तों सुनने में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बस आप इस फ़िल्म की जो स्टोरी होगी वो सुन सकते हैं या फिर इस फ़िल्म के बारे में कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है तो इस फ़िल्म को आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखना पड़ेगा, जहाँ पर इसका हिंदी वर्ज़न अब अवेलेबल हो चुका है। हालाँकि फ्यूचर के अंदर ये फ़िल्म हमें देखने को मिल सकती है ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है, अगर यूट्यूब पर रिलीज़ करता है डिज़नी प्लस हॉटस्टार, तो मैं आप सभी लोगों को वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप इस शानदार फ़िल्म को यूट्यूब पर जो है वो एन्जॉय कर सकें। तो खैर, अब बात करते हैं फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कि यहाँ पर क्या हमें ख़ास देखने को मिलता है, क्या अच्छा फ़िल्म के अंदर है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत में आपको दिखाया जाता है कि आसमान से सूरज की रोशनी एक बूंद पर गिरती है और उनका उपचार गुणों वाला एक जादुई फूल पैदा करती है। अब जो गौथेल है वो नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। और सदियों बाद फूल का जो कोरोना राज्य है, इनके सैनिकों द्वारा ले जाया जाता है और उनकी बीमार गर्भवती रानी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वह रैम्पलेस को जन्म देती है, जिन्हें सुनहरे बालों में फूल का जादू होता है। और गौथेल महल में घुस जाती है और उनके बालों का एक ताला काट देती है, लेकिन ये बुरा हो जाता है और अपना जादू खो देती है। और वो इसके बजाय रैम्पलेस का अपहरण कर लेती है और उसे जंगल में जो है एक छिपे हुए टावर में पालती है। हर साल रैम्पेज के जन्मदिन पर राजा और रानी आकाश लालटेन छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे रैम्पलेस को घर ले जाएंगे। अब रैम्पलेस वार्षिक रोशनी से मोहित हो जाती है और अपने 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर टावर से बाहर निकलने और उसकी जांच करने के लिए रहती है। लेकिन यहाँ पर गोथेल मना कर देती है और यह दावा करते हुए कि बाहरी दुनिया बहुत ही खतरनाक है। और इसी बीच फिलन राइडर महल से रैम्पलेस का एक सचीट मुकुट चुरा लेती है और वे अपने अपराध में भागीदार और स्टेबिस्टियन भाइयों को धोखा देती है, जबकि शाही रक्षक घोड़ा मैक्सिमस उसका पीछा कर रहा होता है और फिलिप को पता चलता है कि वह टावर में शरण लेता है। आगे फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ घट रहा है जो कि आप देखते हैं। इस शानदार मूवी को आप देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ये फिल्म ज़बरदस्त है, इसे एक बार देखना ज़रूर बनता है। दोस्तों, अगर आप एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं तो मैं आप सभी लोगों के लिए कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे और इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी हाँ, आज हम इसी फ़िल्म के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ये हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में। साथ ही में दोस्तों, हम इसका रिव्यू करेंगे, हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टैंगलैंड के बारे में, जो कि 2010 की एक हॉलीवुड एनिमेशन फ़िल्म है। और इस फिल्म के अंदर एडवेंचर हमें देखने को मिलता है और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की तो वो नाथन ग्रैनो और बायरन होवर्ड है। और इसकी दोस्तों जो कहानी है वो ब्रदर्स ग्रिम द्वारा जो रैम्पलेस है इनके ऊपर आधारित है। और वहीं अगर बात करें हम इसके जो प्रोड्यूसर की तो वो दोस्तों रॉय कॉनली है, यानी कि जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं। इस फिल्म का बजट 260 मिलियन का रहा था और इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 290 मिलियन का कारोबार किया हुआ है। यानी कि अगर मोटा मोटा बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया साबित हुई है और इसका रन टाइम 1 घंटे और 40 मिनट के आसपास का रहा है। खैर, अब बात करते हैं दोस्तों इसके हिंदी वर्जन के बारे में
और चर्चा करते हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और इसके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। दोस्तों, जो टंगलैंड है वो फ़िल्म काफ़ी समय पहले आई थी, और वहीं अगर हम बात करें डबिंग आर्टिस्ट की तो यहाँ पर नितिन कक्कर, न्यूमैन पिंटो, पूजा पंजाबी, ऐसे श्रुति राणे, प्रतिभा, टिंकू वर्मा, ऐसे बहुत सारे हमें कलाकार देखने को मिले थे। और डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इसे 2012 में रिलीज़ कर दिया गया था। और ये मूवी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर, जहाँ पर ये अवेलेबल है। हालाँकि कुछ ऐसे भी प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर ये उपलब्ध है, लेकिन मेरी नज़र में शायद डिज़नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। ये स्पेशली जो फ़िल्म है वो किड्स के लिए है, क्योंकि जो किड्स है वो इन फ़िल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि आजकल तो बड़े भी इस फ़िल्म को देखते हैं और समझते हैं, और मज़ा आता है ऐसी मूवीज़ देखने में दोस्तों। तो खैर, अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में और इसकी यूट्यूब रिलीज़ के बारे में। तो जब भी बात आती है यूट्यूब रिलीज़ की, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस फ़िल्म को यूट्यूब पर शायद रिलीज़ नहीं कराया जाएगा, और इसकी एकमात्र वजह ये भी है कि जो डिज़नी प्लस हॉटस्टार है वो अपनी फ़िल्मों को जो है रिलीज़ नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं वाक़ई ही, तो आप इसे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश 2 वर्ज़न वहाँ पर अवेलेबल है। और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा ये फ़िल्म वहाँ पर फ्री में नहीं है। इसके लिए आपको जो है वो डिज़नी की सब्सक्रिप्शन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिज़नी जो है इसे फ्री में नहीं रिलीज़ कराया है। खैर, अब बात करते हैं इस फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और डबिंग के बारे में। अगर डबिंग की बात करी जाए तो डबिंग आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही बढ़िया डब जो है यहाँ पर कराया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और आपको पता ही होगा कि जो डिज़नी होता है, जब भी कोई फ़िल्म लेकर आता है तो इसमें काफ़ी बढ़िया और डबिंग करवाते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया डबिंग की है, और काफ़ी दमदार वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पर इन्होंने चुने हैं, जो कि मुझे दोस्तों पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। खैर, बात करते हैं फ़िल्म की कहानी के बारे में, और जानते हैं मूवी के अंदर आप सभी लोगों को क्या ख़ास देखने को मिलता है, क्या सी इसकी स्टोरी है, इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये फ़िल्म आप लोगों को दोस्त निराश नहीं करने वाली है, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी के साथ आने वाली एक ज़बरदस्त ये फ़िल्म है। और इस फ़िल्म के अंदर जो किरदार है इनका काम ज़बरदस्त है, और जो एनिमेशन है वो भी अच्छी है, क्योंकि डिज़नी इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। और इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट जाएगा वो डिज़नी को ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन्हीं की फ़िल्म की समीक्षा कर रहे हैं। तो खैर, अब बात करते हैं इस फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। हालाँकि अगर आप इस फ़िल्म का टीज़र या फिर ट्रेलर देखते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसकी कहानी का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पूरी तरह से आप जो पता नहीं कर पाएँगे कि इस फ़िल्म के अंदर वाक़ई क्या है। लेकिन जो देखने में मज़ा है वो दोस्तों सुनने में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बस आप इस फ़िल्म की जो स्टोरी होगी वो सुन सकते हैं या फिर इस फ़िल्म के बारे में कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है तो इस फ़िल्म को आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखना पड़ेगा, जहाँ पर इसका हिंदी वर्ज़न अब अवेलेबल हो चुका है। हालाँकि फ्यूचर के अंदर ये फ़िल्म हमें देखने को मिल सकती है ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है, अगर यूट्यूब पर रिलीज़ करता है डिज़नी प्लस हॉटस्टार, तो मैं आप सभी लोगों को वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप इस शानदार फ़िल्म को यूट्यूब पर जो है वो एन्जॉय कर सकें। तो खैर, अब बात करते हैं फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कि यहाँ पर क्या हमें ख़ास देखने को मिलता है, क्या अच्छा फ़िल्म के अंदर है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत में आपको दिखाया जाता है कि आसमान से सूरज की रोशनी एक बूंद पर गिरती है और उनका उपचार गुणों वाला एक जादुई फूल पैदा करती है। अब जो गौथेल है वो नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है, और सदियों बाद फूल का जो कोरोना राज्य है इनके सैनिकों द्वारा ले जाया जाता है, और उनकी बीमार गर्भवती रानी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वह रैम्पलेस को जन्म देती है, जिन्हें सुनहरे बालों में फूल का जादू होता है। और गौथेल महल में घुस जाती है और उनके बालों का एक ताला काट देती है, लेकिन ये बुरा हो जाता है और अपना जादू खो देती है, और वो इसके बजाय रैम्पलेस का अपहरण कर लेती है और उसे जंगल में जो है एक छिपे हुए टावर में पालती है। हर साल रैम्पेज के जन्मदिन पर राजा और रानी आकाश लालटेन छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे रैम्पलेस को घर ले जाएंगे। अब रैम्पलेस वार्षिक रोशनी से मोहित हो जाती है और अपने 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर टावर से बाहर निकलने और उसकी जांच करने के लिए रहती है। लेकिन यहाँ पर गोथेल मना कर देती है और यह दावा करते हुए कि बाहरी दुनिया बहुत ही खतरनाक है। और इसी बीच फिलन ट्राइडर महल से रैम्पलेस का
एसोसिएट मुकुट चुरा लेती है और वे अपने अपराध में भागीदार और स्टेबिस्टियन भाइयों को धोखा देती है, जबकि शाही रक्षक घोड़ा मैक्सिमस उसका पीछा कर रहा होता है और फिलिप को पता चलता है कि वह टावर में शरण लेता है। आगे फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ घट रहा है जो कि आप देखते हैं। इस शानदार मूवी को आप देखना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, ये फिल्म ज़बरदस्त है, इसे एक बार देखना ज़रूर बनता है। दोस्तों अगर आप एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं तो मैं आप सभी लोगों के लिए कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे और इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी हाँ, आज हम इसी फिल्म के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ये हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में। साथ ही में दोस्तों हम इसका रिव्यू करेंगे, हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टैंगलैंड के बारे में, जो कि 2010 की एक हॉलीवुड एनिमेशन फिल्म है और इस फिल्म के अंदर एडवेंचर हमें देखने को मिलता है और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की तो वो नाथन ग्रैनो और बायरन होवर्ड है और इसकी दोस्तों जो कहानी है वो ब्रदर्स ग्रिम द्वारा जो रैम्पलेज है इनके ऊपर आधारित है। और वहीं अगर बात करें हम इसके जो प्रोड्यूसर की तो वो दोस्तों रॉय कॉनली है, यानी कि जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं। इस फिल्म का बजट 260 मिलियन का रहा था और इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 290 मिलियन का कारोबार किया हुआ है, यानी कि अगर मोटा मोटा बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया साबित हुई है और इसका रन टाइम 1 घंटे और 40 मिनट के आसपास का रहा है। खैर अब बात करते हैं दोस्तों इसके हिंदी वर्जन के बारे में और चर्चा करते हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में और इसके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। दोस्तों जो टंगलैंड है वो फिल्म काफ़ी समय पहले आई थी और वहीं अगर हम बात करें डबिंग आर्टिस्ट की तो यहाँ पर नितिन कक्कर, न्यूमैन पिंटो, पूजा पंजाबी, ऐसे सुरती राणे, प्रतिभा, टिंकू वर्मा, ऐसे बहुत सारे हमें कलाकार देखने को मिले थे और डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इसे 2012 में रिलीज़ कर दिया गया था। और ये मूवी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर, जहाँ पर ये अवेलेबल है। हालांकि कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये उपलब्ध है, लेकिन मेरी नज़र में शायद डिज़नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। ये स्पेशली जो फिल्म है वो किड्स के लिए है, क्योंकि जो किड्स है वो इन फिल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि आजकल तो बड़े भी इस फिल्म को देखते हैं और समझते हैं और मज़ा आता है ऐसी मूवीज़ देखने में दोस्तों। तो खैर अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में और इसकी यूट्यूब रिलीज़ के बारे में। तो जब भी बात आती है यूट्यूब रिलीज़ की तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस फिल्म को यूट्यूब पर शायद रिलीज़ नहीं कराया जाएगा और इसकी एकमात्र वजह ये भी है कि जो डिज़नी प्लस हॉटस्टार है वो अपनी फ़िल्मों को जो है रिलीज़ नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं वाक़ई ही तो आप इसे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश 2 वर्ज़न वहाँ पर अवेलेबल है और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा ये फ़िल्म वहाँ पर फ्री में नहीं है। इसके लिए आपको जो है वो डिज़नी की सब्सक्रिप्शन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिज़नी जो है इसे फ्री में नहीं रिलीज़ कराया है। खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और डबिंग के बारे में। अगर डबिंग की बात करी जाए तो डबिंग आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही बढ़िया डब जो है यहाँ पर कराया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और आपको पता ही होगा कि जो डिज़नी होता है जब भी कोई फ़िल्म लेकर आता है तो इसमें काफ़ी बढ़िया और डबिंग करवाते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया डबिंग की है और काफ़ी दमदार वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पर इन्होंने चुने हैं, जो कि मुझे दोस्तों पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। खैर बात करते हैं फ़िल्म की कहानी के बारे में और जानते हैं मूवी के अंदर आप सभी लोगों को क्या ख़ास देखने को मिलता है, क्या सी इसकी स्टोरी है, इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये फ़िल्म आप लोगों को दोस्त निराश नहीं करने वाली है, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी के साथ आने वाली एक ज़बरदस्त ये फ़िल्म है और इस फ़िल्म के अंदर जो किरदार है इनका काम ज़बरदस्त है और जो एनिमेशन है वो भी अच्छी है, क्योंकि डिज़नी इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट जाएगा वो डिज़नी को ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन्हीं की फ़िल्म की समीक्षा कर रहे हैं। तो खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। हालाँकि अगर आप इस फ़िल्म का टीज़र या फिर ट्रेलर देखते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसकी कहानी का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों पूरी तरह से आप जो पता नहीं कर पाएँगे कि इस फ़िल्म के अंदर वाक़ई क्या है। लेकिन जो देखने में मज़ा है वो दोस्तों सुनने में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बस आप इस फ़िल्म की जो स्टोरी होगी वो सुन सकते हैं या फिर इस फ़िल्म के बारे में कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है तो इस फ़िल्म को आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखना पड़ेगा,
जहाँ पर इसका हिंदी वर्ज़न अब अवेलेबल हो चुका है। हालाँकि फ्यूचर के अंदर ये फ़िल्म हमें देखने को मिल सकती है ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है अगर यूट्यूब पर रिलीज़ करता है डिज़नी प्लस हॉटस्टार, तो मैं आप सभी लोगों को वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आप इस शानदार फ़िल्म को यूट्यूब पर जो है वो एन्जॉय कर सकें। तो खैर अब बात करते हैं फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कि यहाँ पर क्या हमें ख़ास देखने को मिलता है, क्या अच्छा फ़िल्म के अंदर है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत में आपको दिखाया जाता है कि आसमान से सूरज की रोशनी एक बूंद पर गिरती है और उनका उपचार गुणों वाला एक जादुई फूल पैदा करती है। अब जो गौथेल है वो नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और सदियों बाद फूल का जो कोरोना राज्य है इनके सैनिकों द्वारा ले जाया जाता है और उनकी बीमार गर्भवती रानी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और वह रैम्पलेस को जन्म देती है जिन्हें सुनहरे बालों में फूल का जादू होता है और गौथेल महल में घुस जाती है और उनके बालों का एक ताला काट देती है, लेकिन ये बुरा हो जाता है और अपना जादू खो देती है और वो इसके बजाय रैम्पलेस का अपहरण कर लेती है और उसे जंगल में जो है एक छिपे हुए टावर में पालती है। हर साल रैम्पेज के जन्मदिन पर राजा और रानी आकाश लालटेन छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे रैम्पलेस को घर ले जाएंगे। अब रैम्पलेस वार्षिक रोशनी से मोहित हो जाती है और अपने 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर टावर से बाहर निकलने और उसकी जांच करने के लिए रहती है, लेकिन यहाँ पर गोथेल मना कर देती है और यह दावा करते हुए कि बाहरी दुनिया बहुत ही खतरनाक है। और इसी बीच फिलन राइडर महल से रैम्पलेस का एसोसिएट मुकुट चुरा लेती है और वे अपने अपराध में भागीदार और स्टेबिस्टियन भाइयों को धोखा देती है, जबकि शाही रक्षक घोड़ा मैक्सिमस उसका पीछा कर रहा होता है और फिलिप को पता चलता है कि वह टावर में शरण लेता है। आगे फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ घट रहा है जो कि आप देखते हैं। इस शानदार मूवी को आप देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ये फ़िल्म ज़बरदस्त है, इसे एक बार देखना ज़रूर बनता है। दोस्तों अगर आप एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं तो मैं आप सभी लोगों के लिए कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे और इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी हाँ, आज हम इसी फ़िल्म के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ये हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में। साथ ही में दोस्तों हम इसका रिव्यू करेंगे, हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टैंगलैंड के बारे में, जो कि 2010 की एक हॉलीवुड एनिमेशन फ़िल्म है और इस फिल्म के अंदर एडवेंचर हमें देखने को मिलता है और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की तो वो नाथन ग्रैनो और बायरन होवर्ड है और इसकी दोस्तों जो कहानी है वो ब्रदर्स ग्रिम द्वारा जो रैम्पलेस है इनके ऊपर आधारित है। और वहीं अगर बात करें हम इसके जो प्रोड्यूसर की तो वो दोस्तों रॉय कॉनली है, यानी कि जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं। इस फिल्म का बजट 260 मिलियन का रहा था और इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 290 मिलियन का कारोबार किया हुआ है, यानी कि अगर मोटा मोटा बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया साबित हुई है और इसका रन टाइम 1 घंटे और 40 मिनट के आसपास का रहा है। खैर अब बात करते हैं दोस्तों इसके हिंदी वर्जन के बारे में और चर्चा करते हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में और इसके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। दोस्तों जो टंगलैंड है वो फिल्म काफ़ी समय पहले आई थी और वहीं अगर हम बात करें डबिंग आर्टिस्ट की तो यहाँ पर नितिन कक्कर, न्यूमैन पिंटो, पूजा पंजाबी, ऐसे सुरती राणे, प्रतिभा टिंकू वर्मा, ऐसे बहुत सारे हमें कलाकार देखने को मिले थे और डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इसे 2012 में रिलीज़ कर दिया गया था। और ये मूवी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर, जहाँ पर ये अवेलेबल है। हालांकि कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये उपलब्ध है, लेकिन मेरी नज़र में शायद डिज़नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है क्योंकि वहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। ये स्पेशली जो फ़िल्म है वो किड्स के लिए है क्योंकि जो किड्स है वो इन फिल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं क्योंकि आजकल तो बड़े भी इस फिल्म को देखते हैं और समझते हैं और मज़ा आता है ऐसी मूवीज़ देखने में दोस्तों। तो खैर अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में और इसकी यूट्यूब रिलीज़ के बारे में। तो जब भी बात आती है यूट्यूब रिलीज़ की तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस फिल्म को यूट्यूब पर शायद रिलीज़ नहीं कराया जाएगा और इसकी एकमात्र वजह ये भी है कि जो डिज़नी प्लस हॉटस्टार है वो अपनी फ़िल्मों को जो है रिलीज़ नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं वाक़ई ही तो आप इसे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश 2 वर्ज़न वहाँ पर अवेलेबल है और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा ये फ़िल्म वहाँ पर फ्री में नहीं है। इसके लिए आपको जो है वो
डिज़नी की सब्सक्रिप्शन लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि डिज़नी जो है इसे फ्री में नहीं रिलीज़ कराया है। खैर, बात करते हैं इस फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और डबिंग के बारे में। अगर डबिंग की बात करी जाए तो डबिंग आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही बढ़िया डब जो है यहाँ पर कराया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और आपको पता ही होगा कि जो डिज़नी होता है, जब भी कोई फ़िल्म लेकर आता है तो इसमें काफ़ी बढ़िया और डबिंग करवाते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया डबिंग की है और काफ़ी दमदार वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पर इन्होंने चुने हैं, जो कि मुझे दोस्तों पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। खैर, बात करते हैं फ़िल्म की कहानी के बारे में और जानते हैं मूवी के अंदर आप सभी लोगों को क्या ख़ास देखने को मिलता है, क्या सी इसकी स्टोरी है, इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये फ़िल्म आप लोगों को दोस्त निराश नहीं करने वाली है, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी के साथ आने वाली एक ज़बरदस्त ये फ़िल्म है। और इस फ़िल्म के अंदर जो किरदार है, इनका काम ज़बरदस्त है और जो एनिमेशन है वो भी अच्छी है, क्योंकि डिज़नी इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। और इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट जाएगा वो डिज़नी को ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन्हीं की फ़िल्म की समीक्षा कर रहे हैं। तो खैर, अब बात करते हैं इस फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। हालाँकि अगर आप इस फ़िल्म का टीज़र या फिर ट्रेलर देखते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसकी कहानी का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पूरी तरह से आप जो पता नहीं कर पाएँगे कि इस फ़िल्म के अंदर वाक़ई क्या है। लेकिन जो देखने में मज़ा है वो दोस्तों सुनने में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बस आप इस फ़िल्म की जो स्टोरी होगी वो सुन सकते हैं या फिर इस फ़िल्म के बारे में कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है तो इस फ़िल्म को आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखना पड़ेगा, जहाँ पर इसका हिंदी वर्ज़न अब अवेलेबल हो चुका है। हालाँकि फ्यूचर के अंदर ये फ़िल्म हमें देखने को मिल सकती है ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है, अगर यूट्यूब पर रिलीज़ करता है डिज़नी प्लस हॉटस्टार, तो मैं आप सभी लोगों को वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप इस शानदार फ़िल्म को यूट्यूब पर जो है वो एन्जॉय कर सकें। तो खैर, अब बात करते हैं फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कि यहाँ पर क्या हमें ख़ास देखने को मिलता है, क्या अच्छा फ़िल्म के अंदर है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत में आपको दिखाया जाता है कि आसमान से सूरज की रोशनी एक बूंद पर गिरती है और उनका उपचार गुणों वाला एक जादुई फूल पैदा करती है। अब जो गौथेल है वो नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। और सदियों बाद फूल का जो कोरोना राज्य है, इनके सैनिकों द्वारा ले जाया जाता है और उनकी बीमार गर्भवती रानी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वह रैम्पलेस को जन्म देती है, जिन्हें सुनहरे बालों में फूल का जादू होता है। और गौथेल महल में घुस जाती है और उनके बालों का एक ताला काट देती है, लेकिन ये बुरा हो जाता है और अपना जादू खो देती है और वो इसके बजाय रैम्पलेस का अपहरण कर लेती है और उसे जंगल में जो है एक छिपे हुए टावर में पालती है। हर साल रैम्पेज के जन्मदिन पर राजा और रानी आकाश लालटेन छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे रैम्पलेस को घर ले जाएंगे। अब रैम्पलेस वार्षिक रोशनी से मोहित हो जाती है और अपने 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर टावर से बाहर निकलने और उसकी जांच करने के लिए रहती है। लेकिन यहाँ पर गोथेल मना कर देती है और यह दावा करते हुए कि बाहरी दुनिया बहुत ही खतरनाक है। और इसी बीच फिलन राइडर महल से रैम्पलेस का एक सचीट मुकुट चुरा लेती है और वे अपने अपराध में भागीदार और स्टेबिस्टियन भाइयों को धोखा देती है, जबकि शाही रक्षक घोड़ा मैक्सिमस उसका पीछा कर रहा होता है और फिलिप को पता चलता है कि वह टावर में शरण लेता है। आगे फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ घट रहा है जो कि आप देखते हैं। इस शानदार मूवी को आप देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ये फिल्म ज़बरदस्त है, इसे एक बार देखना ज़रूर बनता है। दोस्तों, अगर आप एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं तो मैं आप सभी लोगों के लिए कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे और इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी हाँ, आज हम इसी फ़िल्म के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ये हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में। साथ ही में दोस्तों, हम इसका रिव्यू करेंगे, हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टैंगलैंड के बारे में, जो कि 2010 की एक हॉलीवुड एनिमेशन फ़िल्म है। और इस फिल्म के अंदर एडवेंचर हमें देखने को मिलता है और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की तो वो नाथन ग्रैनो और बायरन होवर्ड है। और इसकी दोस्तों जो कहानी है वो ब्रदर्स ग्रिम द्वारा जो रैम्पलेस है इनके ऊपर आधारित है। और वहीं अगर बात करें हम इसके जो प्रोड्यूसर की तो वो दोस्तों रॉय कॉनली है, यानी कि जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं। इस फिल्म का बजट 260 मिलियन का रहा था और इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 290 मिलियन का कारोबार किया हुआ है। यानी कि अगर मोटा मोटा बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया साबित हुई है।
और इसका रन टाइम 1 घंटे और 40 मिनट के आसपास का रहा है। खैर अब बात करते हैं दोस्तों इसके हिंदी वर्ज़न के बारे में और चर्चा करते हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में और इसके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। दोस्तों जो टंगलैंड है वो फ़िल्म काफ़ी समय पहले आई थी और वहीं अगर हम बात करें डबिंग आर्टिस्ट की तो यहाँ पर नितिन कक्कर, न्यूमैन पिंटो, पूजा पंजाबी ऐसे श्रुति राणे, प्रतिभा, टिंकू वर्मा ऐसे बहुत सारे हमें कलाकार देखने को मिले थे और डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इसे 2012 में रिलीज़ कर दिया गया था। और ये मूवी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर, जहाँ पर ये अवेलेबल है। हालाँकि कुछ ऐसे भी प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर ये उपलब्ध है, लेकिन मेरी नज़र में शायद डिज़नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। ये स्पेशली जो फ़िल्म है वो किड्स के लिए है, क्योंकि जो किड्स है वो इन फ़िल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि आजकल तो बड़े भी इस फ़िल्म को देखते हैं और समझते हैं और मज़ा आता है ऐसी मूवीज़ देखने में दोस्तों। तो ख़ैर अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में और इसकी यूट्यूब रिलीज़ के बारे में। तो जब भी बात आती है यूट्यूब रिलीज़ की तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस फ़िल्म को यूट्यूब पर शायद रिलीज़ नहीं कराया जाएगा और इसकी एकमात्र वजह ये भी है कि जो डिज़नी प्लस हॉटस्टार है वो अपनी फ़िल्मों को जो है रिलीज़ नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं वाक़ई ही तो आप इसे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश 2 वर्ज़न वहाँ पर अवेलेबल है। और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा ये फ़िल्म वहाँ पर फ्री में नहीं है। इसके लिए आपको जो है वो डिज़नी की सब्सक्रिप्शन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिज़नी जो है इसे फ्री में नहीं रिलीज़ कराया है। खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और डबिंग के बारे में। अगर डबिंग की बात करी जाए तो डबिंग आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही बढ़िया डब जो है यहाँ पर कराया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और आपको पता ही होगा कि जो डिज़नी होता है, वो जब भी कोई फ़िल्म लेकर आता है तो इसमें काफ़ी बढ़िया और डबिंग करवाते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया डबिंग की है और काफ़ी दमदार वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पर इन्होंने चुने हैं, जो कि मुझे दोस्तों पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। खैर बात करते हैं फ़िल्म की कहानी के बारे में और जानते हैं मूवी के अंदर आप सभी लोगों को क्या ख़ास देखने को मिलता है, क्या सी इसकी स्टोरी है, इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये फ़िल्म आप लोगों को दोस्त निराश नहीं करने वाली है, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी के साथ आने वाली एक ज़बरदस्त ये फ़िल्म है और इस फ़िल्म के अंदर जो किरदार है इनका काम ज़बरदस्त है और जो एनिमेशन है वो भी अच्छी है, क्योंकि डिज़नी इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट जाएगा वो डिज़नी को ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन्हीं की फ़िल्म की समीक्षा कर रहे हैं। तो खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। हालाँकि अगर आप इस फ़िल्म का टीज़र या फिर ट्रेलर देखते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसकी कहानी का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पूरी तरह से आप जो पता नहीं कर पाएँगे कि इस फ़िल्म के अंदर वाक़ई क्या है। लेकिन जो देखने में मज़ा है वो दोस्तों सुनने में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बस आप इस फ़िल्म की जो स्टोरी होगी वो सुन सकते हैं या फिर इस फ़िल्म के बारे में कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है तो इस फ़िल्म को आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखना पड़ेगा, जहाँ पर इसका हिंदी वर्ज़न अब अवेलेबल हो चुका है। हालाँकि फ्यूचर के अंदर ये फ़िल्म हमें देखने को मिल सकती है ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है अगर यूट्यूब पर रिलीज़ करता है डिज़नी प्लस हॉटस्टार तो मैं आप सभी लोगों को वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप इस शानदार फ़िल्म को यूट्यूब पर जो है वो एन्जॉय कर सकें। तो खैर अब बात करते हैं फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कि यहाँ पर क्या हमें ख़ास देखने को मिलता है, क्या अच्छा फ़िल्म के अंदर है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत में आपको दिखाया जाता है कि आसमान से सूरज की रोशनी एक बूंद पर गिरती है और उनका उपचार गुणों वाला एक जादुई फूल पैदा करती है। अब जो गौथेल है वो नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और सदियों बाद फूल का जो कोरोना राज्य है इनके सैनिकों द्वारा ले जाया जाता है और उनकी बीमार गर्भवती रानी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और वह रैम्पलेस को जन्म देती है, जिन्हें सुनहरे बालों में फूल का जादू होता है और गौथेल महल में घुस जाती है और उनके बालों का एक ताला काट देती है। लेकिन ये बुरा हो जाता है और अपना जादू खो देती है और वो इसके बजाय रैम्पलेस का अपहरण कर लेती है और उसे जंगल में जो है एक छिपे हुए टावर में पालती है। हर साल रैम्पेज के जन्मदिन पर राजा और रानी आकाश लालटेन छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे रैम्पलेस को घर ले जाएंगे। अब रैम्पलेस वार्षिक रोशनी से मोहित हो जाती है और अपने 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर टावर से बाहर निकलने और उसकी जांच करने के लिए रहती है। लेकिन यहाँ पर गौथेल मना कर देती है और यह दावा करते हुए कि बाहरी दुनिया बहुत ही खतरनाक है और इसी बीच फिलन राइडर महल से
रैम्पलेज का एसोसिएट मुकुट चुरा लेती है और वे अपने अपराध में भागीदार और स्टेबिस्टियन भाइयों को धोखा देती है, जबकि शाही रक्षक घोड़ा मैक्सिमस उसका पीछा कर रहा होता है और फिलिप को पता चलता है कि वह टावर में शरण लेता है। आगे फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ घट रहा है जो कि आप देखते हैं। इस शानदार मूवी को आप देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ये फिल्म ज़बरदस्त है, इसे एक बार देखना ज़रूर बनता है। दोस्तों अगर आप एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं तो मैं आप सभी लोगों के लिए कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे और इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी हाँ, आज हम इसी फ़िल्म के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ये हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में। साथ ही में दोस्तों हम इसका रिव्यू करेंगे, हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टैंगलैंड के बारे में, जो कि 2010 की एक हॉलीवुड एनिमेशन फ़िल्म है और इस फिल्म के अंदर एडवेंचर हमें देखने को मिलता है और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की तो वो नाथन ग्रैनो और बायरन होवर्ड है और इसकी दोस्तों जो कहानी है वो ब्रदर्स ग्रिम द्वारा जो रैम्पलेज है इनके ऊपर आधारित है। और वहीं अगर बात करें हम इसके जो प्रोड्यूसर की तो वो दोस्तों रॉय कॉनली है, यानी कि जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं। इस फिल्म का बजट 260 मिलियन का रहा था और इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 290 मिलियन का कारोबार किया हुआ है, यानी कि अगर मोटा मोटा बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया साबित हुई है और इसका रन टाइम 1 घंटे और 40 मिनट के आसपास का रहा है। खैर अब बात करते हैं दोस्तों इसके हिंदी वर्जन के बारे में और चर्चा करते हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में और इसके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। दोस्तों जो टंगलैंड है वो फिल्म काफ़ी समय पहले आई थी और वहीं अगर हम बात करें डबिंग आर्टिस्ट की तो यहाँ पर नितिन कक्कर, न्यूमैन पिंटो, पूजा पंजाबी, ऐसे सुरती राणे, प्रतिभा टिंकू वर्मा, ऐसे बहुत सारे हमें कलाकार देखने को मिले थे और डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इसे 2012 में रिलीज़ कर दिया गया था। और ये मूवी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर, जहाँ पर ये अवेलेबल है। हालांकि कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये उपलब्ध है, लेकिन मेरी नज़र में शायद डिज़नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। ये स्पेशली जो फ़िल्म है वो किड्स के लिए है, क्योंकि जो किड्स है वो इन फिल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि आजकल तो बड़े भी इस फिल्म को देखते हैं और समझते हैं और मज़ा आता है ऐसी मूवीज़ देखने में दोस्तों। तो खैर अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में और इसकी यूट्यूब रिलीज़ के बारे में। तो जब भी बात आती है यूट्यूब रिलीज़ की तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस फिल्म को यूट्यूब पर शायद रिलीज़ नहीं कराया जाएगा और इसकी एकमात्र वजह ये भी है कि जो डिज़नी प्लस हॉटस्टार है वो अपनी फ़िल्मों को जो है रिलीज़ नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं वाक़ई ही तो आप इसे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश 2 वर्ज़न वहाँ पर अवेलेबल है और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा ये फ़िल्म वहाँ पर फ्री में नहीं है। इसके लिए आपको जो है वो डिज़नी की सब्सक्रिप्शन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिज़नी जो है इसे फ्री में नहीं रिलीज़ कराया है। खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और डबिंग के बारे में। अगर डबिंग की बात करी जाए तो डबिंग आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही बढ़िया डब जो है यहाँ पर कराया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और आपको पता ही होगा कि जो डिज़नी होता है जब भी कोई फ़िल्म लेकर आता है तो इसमें काफ़ी बढ़िया और डबिंग करवाते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया डबिंग की है और काफ़ी दमदार वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पर इन्होंने चुने हैं, जो कि मुझे दोस्तों पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। खैर बात करते हैं फ़िल्म की कहानी के बारे में और जानते हैं मूवी के अंदर आप सभी लोगों को क्या ख़ास देखने को मिलता है, क्या सी इसकी स्टोरी है, इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये फ़िल्म आप लोगों को दोस्त निराश नहीं करने वाली है, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी के साथ आने वाली एक ज़बरदस्त ये फ़िल्म है और इस फ़िल्म के अंदर जो किरदार है इनका काम ज़बरदस्त है और जो एनिमेशन है वो भी अच्छी है, क्योंकि डिज़नी इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट जाएगा वो डिज़नी को ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन्हीं की फ़िल्म की समीक्षा कर रहे हैं। तो खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। हालाँकि अगर आप इस फ़िल्म का टीज़र या फिर ट्रेलर देखते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसकी कहानी का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों पूरी तरह से आप जो पता नहीं कर पाएँगे कि इस फ़िल्म के अंदर वाक़ई क्या है। लेकिन जो देखने में मज़ा है वो दोस्तों सुनने में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बस आप इस फ़िल्म की जो स्टोरी होगी वो सुन सकते हैं या फिर इस फ़िल्म के बारे में कुछ जान सकते हैं।
लेकिन अगर आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है तो इस फ़िल्म को आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखना पड़ेगा, जहाँ पर इसका हिंदी वर्ज़न अब अवेलेबल हो चुका है। हालाँकि फ्यूचर के अंदर ये फ़िल्म हमें देखने को मिल सकती है ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है अगर यूट्यूब पर रिलीज़ करता है डिज़नी प्लस हॉटस्टार तो मैं आप सभी लोगों को वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आप इस शानदार फ़िल्म को यूट्यूब पर जो है वो एंजॉय कर सकें। तो खैर अब बात करते हैं फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कि यहाँ पर क्या हमें ख़ास देखने को मिलता है, क्या अच्छा फ़िल्म के अंदर है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत में आपको दिखाया जाता है कि आसमान से सूरज की रोशनी एक बूंद पर गिरती है और उनका उपचार गुणों वाला एक जादुई फूल पैदा करती है। अब जो गौथेल है वो नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और सदियों बाद फूल का जो कोरोना राज्य है इनके सैनिकों द्वारा ले जाया जाता है और उनकी बीमार गर्भवती रानी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और वह रैम्पलेस को जन्म देती है जिन्हें सुनहरे बालों में फूल का जादू होता है और गौथेल महल में घुस जाती है और उनके बालों का एक ताला काट देती है, लेकिन ये बुरा हो जाता है और अपना जादू खो देती है और वो इसके बजाय रैम्पलेस का अपहरण कर लेती है और उसे जंगल में जो है एक छिपे हुए टावर में पालती है। हर साल रैम्पेज के जन्मदिन पर राजा और रानी आकाश लाल टेंट छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे रैम्पलेस को घर ले जाएंगे। अब रैम्पलेस वार्षिक रोशनी से मोहित हो जाती है और अपने 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर टावर से बाहर निकलने और उसकी जांच करने के लिए रहती है, लेकिन यहाँ पर गौथेल मना कर देती है और यह दावा करते हुए कि बाहरी दुनिया बहुत ही खतरनाक है। और इसी बीच फिलन राइडर महल से रैम्पलेस का एक सचीट मुकुट चुरा लेती है और वे अपने अपराध में भागीदार और स्टेबिस्टियन भाइयों को धोखा देती है, जबकि शाही रक्षक घोड़ा मैक्सिमस उसका पीछा कर रहा होता है और फिलिप को पता चलता है कि वह टावर में शरण लेता है। आगे फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ घट रहा है जो कि आप देखते हैं। इस शानदार मूवी को आप देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ये फिल्म ज़बरदस्त है, इसे एक बार देखना ज़रूर बनता है। दोस्तों अगर आप एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं तो मैं आप सभी लोगों के लिए कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे और इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी हाँ, आज हम इसी फ़िल्म के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ये हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में। साथ ही में दोस्तों हम इसका रिव्यू करेंगे, हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टैंगलैंड के बारे में, जो कि 2010 की एक हॉलीवुड एनिमेशन फिल्म है और इस फिल्म के अंदर एडवेंचर हमें देखने को मिलता है और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की तो वो नाथन ग्रैनो और बायरन होवर्ड है और इसकी दोस्तों जो कहानी है वो ब्रदर्स ग्रिम द्वारा जो रैम्पलेस है इनके ऊपर आधारित है। और वहीं अगर बात करें हम इसके जो प्रोड्यूसर की तो वो दोस्तों रॉय कॉनली है, यानी कि जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं। इस फिल्म का बजट 260 मिलियन का रहा था और इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 290 मिलियन का कारोबार किया हुआ है, यानी कि अगर मोटा मोटा बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया साबित हुई है और इसका रन टाइम 1 घंटे और 40 मिनट के आसपास का रहा है। खैर अब बात करते हैं दोस्तों इसके हिंदी वर्जन के बारे में और चर्चा करते हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में और इसके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। दोस्तों जो टंगलैंड है वो फिल्म काफ़ी समय पहले आई थी और वहीं अगर हम बात करें डबिंग आर्टिस्ट की तो यहाँ पर नितिन कक्कर, न्यूमैन पिंटो, पूजा पंजाबी, ऐसे सुरती राणे, प्रतिभा टिंकू वर्मा, ऐसे बहुत सारे हमें कलाकार देखने को मिले थे और डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इसे 2012 में रिलीज़ कर दिया गया था। और ये मूवी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर, जहाँ पर ये अवेलेबल है। हालांकि कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये उपलब्ध है, लेकिन मेरी नज़र में शायद डिज़नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। ये स्पेशली जो फ़िल्म है वो किड्स के लिए है, क्योंकि जो किड्स है वो इन फिल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि आजकल तो बड़े भी इस फिल्म को देखते हैं और समझते हैं और मज़ा आता है ऐसी मूवीज़ देखने में दोस्तों। तो खैर अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में और इसकी यूट्यूब रिलीज़ के बारे में। तो जब भी बात आती है यूट्यूब रिलीज़ की तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस फिल्म को यूट्यूब पर शायद रिलीज़ नहीं कराया जाएगा और इसकी एकमात्र वजह ये भी है कि जो डिज़नी प्लस हॉटस्टार है
वो अपनी फ़िल्मों को जो है रिलीज़ नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं वाक़ई ही, तो आप इसे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश 2 वर्ज़न वहाँ पर अवेलेबल है। और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, ये फ़िल्म वहाँ पर फ्री में नहीं है। इसके लिए आपको जो है वो डिज़नी की सब्सक्रिप्शन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिज़नी जो है इसे फ्री में नहीं रिलीज़ कराया है। खैर, अब बात करते हैं इस फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और डबिंग के बारे में। अगर डबिंग की बात करी जाए तो डबिंग आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही बढ़िया डब जो है यहाँ पर कराया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और आपको पता ही होगा कि जो डिज़नी होता है, वो जब भी कोई फ़िल्म लेकर आता है तो इसमें काफ़ी बढ़िया और डबिंग करवाते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया डबिंग की है और काफ़ी दमदार वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पर इन्होंने चुने हैं, जो कि मुझे दोस्तों पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। खैर, बात करते हैं फ़िल्म की कहानी के बारे में और जानते हैं मूवी के अंदर आप सभी लोगों को क्या ख़ास देखने को मिलता है, क्या सी इसकी स्टोरी है, इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये फ़िल्म आप लोगों को दोस्त निराश नहीं करने वाली है, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी के साथ आने वाली एक ज़बरदस्त ये फ़िल्म है। और इस फ़िल्म के अंदर जो किरदार है, इनका काम ज़बरदस्त है और जो एनिमेशन है वो भी अच्छी है, क्योंकि डिज़नी इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। और इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट जाएगा वो डिज़नी को ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन्हीं की फ़िल्म की समीक्षा कर रहे हैं। तो खैर, अब बात करते हैं इस फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। हालाँकि अगर आप इस फ़िल्म का टीज़र या फिर ट्रेलर देखते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसकी कहानी का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पूरी तरह से आप जो पता नहीं कर पाएँगे कि इस फ़िल्म के अंदर वाक़ई क्या है। लेकिन जो देखने में मज़ा है वो दोस्तों सुनने में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बस आप इस फ़िल्म की जो स्टोरी होगी वो सुन सकते हैं या फिर इस फ़िल्म के बारे में कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है तो इस फ़िल्म को आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखना पड़ेगा, जहाँ पर इसका हिंदी वर्ज़न अब अवेलेबल हो चुका है। हालाँकि फ्यूचर के अंदर ये फ़िल्म हमें देखने को मिल सकती है ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है, अगर यूट्यूब पर रिलीज़ करता है डिज़नी प्लस हॉटस्टार, तो मैं आप सभी लोगों को वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप इस शानदार फ़िल्म को यूट्यूब पर जो है वो एन्जॉय कर सकें। तो खैर, अब बात करते हैं फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कि यहाँ पर क्या हमें ख़ास देखने को मिलता है, क्या अच्छा फ़िल्म के अंदर है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत में आपको दिखाया जाता है कि आसमान से सूरज की रोशनी एक बूंद पर गिरती है और उनका उपचार गुणों वाला एक जादुई फूल पैदा करती है। अब जो गौथेल है वो नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। और सदियों बाद फूल का जो कोरोना राज्य है, इनके सैनिकों द्वारा ले जाया जाता है और उनकी बीमार गर्भवती रानी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वह रैम्पलेस को जन्म देती है, जिन्हें सुनहरे बालों में फूल का जादू होता है। और गौथेल महल में घुस जाती है और उनके बालों का एक ताला काट देती है, लेकिन ये बुरा हो जाता है और अपना जादू खो देती है। और वो इसके बजाय रैम्पलेस का अपहरण कर लेती है और उसे जंगल में जो है एक छिपे हुए टावर में पालती है। हर साल रैम्पेज के जन्मदिन पर राजा और रानी आकाश लालटेन छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे रैम्पलेस को घर ले जाएंगे। अब रैम्पलेस वार्षिक रोशनी से मोहित हो जाती है और अपने 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर टावर से बाहर निकलने और उसकी जांच करने के लिए रहती है। लेकिन यहाँ पर गोथेल मना कर देती है और यह दावा करते हुए कि बाहरी दुनिया बहुत ही खतरनाक है। और इसी बीच फिलन ट्राइडर महल से रैम्पलेस का एसोसिएट मुकुट चुरा लेती है और वे अपने अपराध में भागीदार और स्टेबिस्टियन भाइयों को धोखा देती है, जबकि शाही रक्षक घोड़ा मैक्सिमस उसका पीछा कर रहा होता है और फिलिप को पता चलता है कि वह टावर में शरण लेता है। आगे फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ घट रहा है जो कि आप देखते हैं। इस शानदार मूवी को आप देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ये फिल्म ज़बरदस्त है, इसे एक बार देखना ज़रूर बनता है। दोस्तों, अगर आप एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं तो मैं आप सभी लोगों के लिए कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे और इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी हाँ, आज हम इसी फ़िल्म के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ये हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में। साथ ही में दोस्तों, हम इसका रिव्यू करेंगे, हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टैंगलैंड के बारे में, जो कि 2010 की एक हॉलीवुड एनिमेशन फ़िल्म है। और इस फिल्म के अंदर एडवेंचर हमें देखने को मिलता है और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की तो वो नाथन ग्रैनो और बायरन होवर्ड है। और इसकी दोस्तों जो कहानी है वो ब्रदर्स ग्रिम द्वारा जो रैम्पलेस है इनके ऊपर आधारित है। और वहीं अगर बात करें हम इसके
जो प्रोड्यूसर की तो वो दोस्तों रॉय कॉनली है। यानी कि जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं। इस फिल्म का बजट 260 मिलियन का रहा था और इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 290 मिलियन का कारोबार किया हुआ है। यानी कि अगर मोटा मोटा बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया साबित हुई है और इसका रन टाइम 1 घंटे और 40 मिनट के आसपास का रहा है। खैर अब बात करते हैं दोस्तों इसके हिंदी वर्जन के बारे में और चर्चा करते हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में और इसके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। दोस्तों जो टंगलैंड है वो फिल्म काफ़ी समय पहले आई थी और वहीं अगर हम बात करें डबिंग आर्टिस्ट की तो यहाँ पर नितिन कक्कर, न्यूमैन पिंटो, पूजा पंजाबी ऐसे सुरती राणे, प्रतिभा, टिंकू वर्मा ऐसे बहुत सारे हमें कलाकार देखने को मिले थे और डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इसे 2012 में रिलीज़ कर दिया गया था। और ये मूवी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर, जहाँ पर ये अवेलेबल है। हालांकि कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये उपलब्ध है, लेकिन मेरी नज़र में शायद डिज़नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है क्योंकि वहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। ये स्पेशली जो फ़िल्म है वो किड्स के लिए है क्योंकि जो किड्स है वो इन फिल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं क्योंकि आजकल तो बड़े भी इस फिल्म को देखते हैं और समझते हैं और मज़ा आता है ऐसी मूवीज़ देखने में दोस्तों। तो खैर अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में और इसके यूट्यूब रिलीज़ के बारे में। तो जब भी बात आती है यूट्यूब रिलीज़ की तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस फ़िल्म को यूट्यूब पर शायद रिलीज़ नहीं कराया जाएगा और इसकी एकमात्र वजह ये भी है कि जो डिज़नी प्लस हॉटस्टार है वो अपनी फ़िल्मों को जो है रिलीज़ नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं वाक़ई ही तो आप इसे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश 2 वर्ज़न वहाँ पर अवेलेबल है। और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा ये फ़िल्म वहाँ पर फ्री में नहीं है, इसके लिए आपको जो है वो डिज़नी की सब्सक्रिप्शन लेनी ही पड़ेगी क्योंकि डिज़नी जो है इसे फ्री में नहीं रिलीज़ कराया है। खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और डबिंग के बारे में। अगर डबिंग की बात करी जाए तो डबिंग आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही बढ़िया डब जो है यहाँ पर कराया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और आपको पता ही होगा कि जो डिज़नी होता है, वो जब भी कोई फ़िल्म लेकर आता है तो इसमें काफ़ी बढ़िया और डबिंग करवाते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया डबिंग की है और काफ़ी दमदार वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पर इन्होंने चुने हैं, जो कि मुझे दोस्तों पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। खैर बात करते हैं फ़िल्म की कहानी के बारे में और जानते हैं मूवी के अंदर आप सभी लोगों को क्या ख़ास देखने को मिलता है, क्या सी इसकी स्टोरी है, इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये फ़िल्म आप लोगों को दोस्त निराश नहीं करने वाली है क्योंकि एक अच्छी स्टोरी के साथ आने वाली एक ज़बरदस्त ये फ़िल्म है और इस फ़िल्म के अंदर जो किरदार है इनका काम ज़बरदस्त है और जो एनिमेशन है वो भी अच्छी है क्योंकि डिज़नी इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट जाएगा वो डिज़नी को ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम इन्हीं की फ़िल्म की समीक्षा कर रहे हैं। तो खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। हालाँकि अगर आप इस फ़िल्म का टीज़र या फिर ट्रेलर देखते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसकी कहानी का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पूरी तरह से आप जो पता नहीं कर पाएँगे कि इस फ़िल्म के अंदर वाक़ई क्या है। लेकिन जो देखने में मज़ा है वो दोस्तों सुनने में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बस आप इस फ़िल्म की जो स्टोरी होगी वो सुन सकते हैं या फिर इस फ़िल्म के बारे में कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है तो इस फ़िल्म को आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखना पड़ेगा, जहाँ पर इसका हिंदी वर्ज़न अब अवेलेबल हो चुका है। हालाँकि फ्यूचर के अंदर ये फ़िल्म हमें देखने को मिल सकती है ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है अगर यूट्यूब पर रिलीज़ करता है डिज़नी प्लस हॉटस्टार तो मैं आप सभी लोगों को वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आप इस शानदार फ़िल्म को यूट्यूब पर जो है वो एंजॉय कर सकें। तो खैर अब बात करते हैं फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कि यहाँ पर क्या हमें ख़ास देखने को मिलता है, क्या अच्छा फ़िल्म के अंदर है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि आसमान से सूरज की रोशनी एक बूंद पर गिरती है और उनका उपचार गुणों वाला एक जादुई फूल पैदा करती है। अब जो गौथेल है वो नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और सदियों बाद फूल का जो कोरोना राज्य है इनके सैनिकों द्वारा ले जाया जाता है और उनकी बीमार गर्भवती रानी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और वह रैम्पलेस को जन्म देती है जिन्हें सुनहरे बालों में फूल का जादू होता है और गौथेल महल में घुस जाती है और उनके बालों का एक ताला काट देती है, लेकिन ये बुरा हो जाता है
और अपना जादू खो देती है और वो इसके बजाय रैम्पलेस का अपहरण कर लेती है और उसे जंगल में जो है एक छिपे हुए टावर में पालती है। हर साल रैम्पेज के जन्मदिन पर राजा और रानी आकाश लालटेन छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे रैम्पलेस को घर ले जाएंगे। अब रैम्पलेस वार्षिक रोशनी से मोहित हो जाती है और अपने 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर टावर से बाहर निकलने और उसकी जांच करने के लिए रहती है। लेकिन यहाँ पर गोथेल मना कर देती है और यह दावा करते हुए कि बाहरी दुनिया बहुत ही खतरनाक है। और इसी बीच फिलन ट्राइडर महल से रैम्पलेस का एसोसिएट मुकुट चुरा लेती है और वे अपने अपराध में भागीदार और स्टेबिस्टियन भाइयों को धोखा देती है, जबकि शाही रक्षक घोड़ा मैक्सिमस उसका पीछा कर रहा होता है और फिलिप को पता चलता है कि वह टावर में शरण लेता है। आगे फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ घट रहा है जो कि आप देखते हैं। इस शानदार मूवी को आप देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ये फिल्म ज़बरदस्त है, इसे एक बार देखना ज़रूर बनता है। दोस्तों अगर आप एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं तो मैं आप सभी लोगों के लिए कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे और इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी हाँ, आज हम इसी फिल्म के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ये हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में। साथ ही में दोस्तों हम इसका रिव्यू करेंगे, हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टैंगलैंड के बारे में, जो कि 2010 की एक हॉलीवुड एनिमेशन फिल्म है। और इस फिल्म के अंदर एडवेंचर हमें देखने को मिलता है और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की तो वो नाथन ग्रैनो और बायरन होवर्ड है। और इसकी दोस्तों जो कहानी है वो ब्रदर्स ग्रिम द्वारा जो रैम्पलेस है इनके ऊपर आधारित है। और वहीं अगर बात करें हम इसके जो प्रोड्यूसर की तो वो दोस्तों रॉय कॉनली है, यानी कि जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं। इस फिल्म का बजट 260 मिलियन का रहा था और इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 290 मिलियन का कारोबार किया हुआ है। यानी कि अगर मोटा मोटा बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया साबित हुई है और इसका रन टाइम 1 घंटे और 40 मिनट के आसपास का रहा है। खैर अब बात करते हैं दोस्तों इसके हिंदी वर्जन के बारे में और चर्चा करते हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में और इसके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। दोस्तों जो टंगलैंड है वो फिल्म काफ़ी समय पहले आई थी और वहीं अगर हम बात करें डबिंग आर्टिस्ट की तो यहाँ पर नितिन कक्कर, न्यूमैन पिंटो, पूजा पंजाबी, ऐसे सुरती राणे, प्रतिभा, टिंकू वर्मा, ऐसे बहुत सारे हमें कलाकार देखने को मिले थे। और डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इसे 2012 में रिलीज़ कर दिया गया था। और ये मूवी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर, जहाँ पर ये अवेलेबल है। हालांकि कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये उपलब्ध है, लेकिन मेरी नज़र में शायद डिज़नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। ये स्पेशली जो फिल्म है वो किड्स के लिए है, क्योंकि जो किड्स है वो इन फिल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि आजकल तो बड़े भी इस फिल्म को देखते हैं और समझते हैं और मज़ा आता है ऐसी मूवीज़ देखने में दोस्तों। तो खैर अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में और इसकी यूट्यूब रिलीज़ के बारे में। तो जब भी बात आती है यूट्यूब रिलीज़ की तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस फिल्म को यूट्यूब पर शायद रिलीज़ नहीं कराया जाएगा। और इसकी एकमात्र वजह ये भी है कि जो डिज़नी प्लस हॉटस्टार है वो अपनी फ़िल्मों को जो है रिलीज़ नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं वाक़ई ही, तो आप इसे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश 2 वर्ज़न वहाँ पर अवेलेबल है। और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा ये फ़िल्म वहाँ पर फ्री में नहीं है, इसके लिए आपको जो है वो डिज़नी की सब्सक्रिप्शन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिज़नी जो है इसे फ्री में नहीं रिलीज़ कराया है। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और डबिंग के बारे में। अगर डबिंग की बात करी जाए तो डबिंग आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही बढ़िया डब जो है यहाँ पर कराया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और आपको पता ही होगा कि जो डिज़नी होता है वो जब भी कोई फ़िल्म लेकर आता है तो इसमें काफ़ी बढ़िया और डबिंग करवाते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया डबिंग की है और काफ़ी दमदार वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पर इन्होंने चुने हैं, जो कि मुझे दोस्तों पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। खैर बात करते हैं फ़िल्म की कहानी के बारे में और जानते हैं मूवी के अंदर आप सभी लोगों को क्या ख़ास देखने को मिलता है, क्या सी इसकी स्टोरी है, इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये फ़िल्म आप लोगों को दोस्त निराश नहीं करने वाली है, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी के साथ आने वाली एक ज़बरदस्त ये फ़िल्म है। और इस फ़िल्म के अंदर जो किरदार है इनका काम ज़बरदस्त है और जो एनिमेशन है वो भी अच्छी है, क्योंकि डिज़नी इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है
और इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट जाएगा वो डिज़नी को ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन्हीं की फ़िल्म की समीक्षा कर रहे हैं। तो खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। हालाँकि अगर आप इस फ़िल्म का टीज़र या फिर ट्रेलर देखते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसकी कहानी का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पूरी तरह से आप जो पता नहीं कर पाएँगे कि इस फ़िल्म के अंदर वाक़ई क्या है। लेकिन जो देखने में मज़ा है वो दोस्तों सुनने में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बस आप इस फ़िल्म की जो स्टोरी होगी वो सुन सकते हैं या फिर इस फ़िल्म के बारे में कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है तो इस फ़िल्म को आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखना पड़ेगा, जहाँ पर इसका हिंदी वर्ज़न अब अवेलेबल हो चुका है। हालाँकि फ्यूचर के अंदर ये फ़िल्म हमें देखने को मिल सकती है ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है अगर यूट्यूब पर रिलीज़ करता है डिज़नी प्लस हॉटस्टार तो मैं आप सभी लोगों को वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप इस शानदार फ़िल्म को यूट्यूब पर जो है वो एन्जॉय कर सकें। तो खैर अब बात करते हैं फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कि यहाँ पर क्या हमें ख़ास देखने को मिलता है, क्या अच्छा फ़िल्म के अंदर है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि आसमान से सूरज की रोशनी एक बूंद पर गिरती है और उनका उपचार गुणों वाला एक जादुई फूल पैदा करती है। अब जो गौथेल है वो नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और सदियों बाद फूल का जो कोरोना राज्य है इनके सैनिकों द्वारा ले जाया जाता है और उनकी बीमार गर्भवती रानी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और वह रैम्पलेस को जन्म देती है, जिन्हें सुनहरे बालों में फूल का जादू होता है। और गौथेल महल में घुस जाती है और उनके बालों का एक ताला काट देती है, लेकिन ये बुरा हो जाता है और अपना जादू खो देती है और वो इसके बजाय रैम्पलेस का अपहरण कर लेती है और उसे जंगल में जो है एक छिपे हुए टावर में पालती है। हर साल रैम्पेज के जन्मदिन पर राजा और रानी आकाश लालटेन छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे रैम्पलेस को घर ले जाएंगे। अब रैम्पलेस वार्षिक रोशनी से मोहित हो जाती है और अपने 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर टावर से बाहर निकलने और उसकी जांच करने के लिए रहती है। लेकिन यहाँ पर गोथेल मना कर देती है और यह दावा करते हुए कि बाहरी दुनिया बहुत ही खतरनाक है। और इसी बीच फिलन ट्राइडर महल से रैम्पलेस का एसोसिएट मुकुट चुरा लेती है और वे अपने अपराध में भागीदार और स्टेबिस्टियन भाइयों को धोखा देती है, जबकि शाही रक्षक घोड़ा मैक्सिमस उसका पीछा कर रहा होता है और फिलिप को पता चलता है कि वह टावर में शरण लेता है। आगे फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ घट रहा है जो कि आप देखते हैं। इस शानदार मूवी को आप देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ये फिल्म ज़बरदस्त है, इसे एक बार देखना ज़रूर बनता है। दोस्तों अगर आप एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं तो मैं आप सभी लोगों के लिए कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे और इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी हाँ, आज हम इसी फ़िल्म के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ये हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में। साथ ही में दोस्तों हम इसका रिव्यू करेंगे, हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टैंगलैंड के बारे में, जो कि 2010 की एक हॉलीवुड एनिमेशन फ़िल्म है और इस फिल्म के अंदर एडवेंचर हमें देखने को मिलता है और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की तो वो नाथन ग्रैनो और बायरन होवर्ड है और इसकी दोस्तों जो कहानी है वो ब्रदर्स ग्रिम द्वारा जो रैम्पलेस है इनके ऊपर आधारित है। और वहीं अगर बात करें हम इसके जो प्रोड्यूसर की तो वो दोस्तों रॉय कॉनली है, यानी कि जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं। इस फिल्म का बजट 260 मिलियन का रहा था और इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 290 मिलियन का कारोबार किया हुआ है। यानी कि अगर मोटा मोटा बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया साबित हुई है और इसका रन टाइम 1 घंटे और 40 मिनट के आसपास का रहा है। खैर अब बात करते हैं दोस्तों इसके हिंदी वर्जन के बारे में और चर्चा करते हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में और इसके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। दोस्तों जो टंगलैंड है वो फिल्म काफ़ी समय पहले आई थी और वहीं अगर हम बात करें डबिंग आर्टिस्ट की तो यहाँ पर नितिन कक्कर, न्यूमैन पिंटो, पूजा पंजाबी, ऐसे सुरती राणे, प्रतिभा टिंकू वर्मा, ऐसे बहुत सारे हमें कलाकार देखने को मिले थे और डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इसे 2012 में रिलीज़ कर दिया गया था। और ये मूवी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर, जहाँ पर ये अवेलेबल है। हालांकि कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये उपलब्ध है, लेकिन मेरी नज़र में शायद डिज़नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। ये स्पेशली जो फ़िल्म है वो किड्स के लिए है, क्योंकि जो किड्स है वो इन फिल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं।
लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि आजकल तो बड़े भी इस फ़िल्म को देखते हैं और समझते हैं और मज़ा आता है ऐसी मूवीज़ देखने में दोस्तों। तो खैर, अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में और इसकी यूट्यूब रिलीज़ के बारे में। तो जब भी बात आती है यूट्यूब रिलीज़ की, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस फ़िल्म को यूट्यूब पर शायद रिलीज़ नहीं कराया जाएगा। और इसकी एकमात्र वजह ये भी है कि जो डिज़नी प्लस हॉटस्टार है, वो अपनी फ़िल्मों को जो है रिलीज़ नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं वाक़ई ही, तो आप इसे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश 2 वर्ज़न वहाँ पर अवेलेबल है। और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, ये फ़िल्म वहाँ पर फ्री में नहीं है। इसके लिए आपको जो है वो डिज़नी की सब्सक्रिप्शन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिज़नी जो है इसे फ्री में नहीं रिलीज़ कराया है। खैर, अब बात करते हैं इस फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और डबिंग के बारे में। अगर डबिंग की बात करी जाए, तो डबिंग आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही बढ़िया डब जो है यहाँ पर कराया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और आपको पता ही होगा कि जो डिज़नी होता है, वो जब भी कोई फ़िल्म लेकर आता है, तो इसमें काफ़ी बढ़िया और डबिंग करवाते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया डबिंग की है और काफ़ी दमदार वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पर इन्होंने चुने हैं, जो कि मुझे दोस्तों पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। खैर, बात करते हैं फ़िल्म की कहानी के बारे में और जानते हैं मूवी के अंदर आप सभी लोगों को क्या ख़ास देखने को मिलता है, क्या सी इसकी स्टोरी है, इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये फ़िल्म आप लोगों को दोस्त निराश नहीं करने वाली है, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी के साथ आने वाली एक ज़बरदस्त ये फ़िल्म है। और इस फ़िल्म के अंदर जो किरदार है, इनका काम ज़बरदस्त है और जो एनिमेशन है वो भी अच्छी है, क्योंकि डिज़नी इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। और इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट जाएगा वो डिज़नी को ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन्हीं की फ़िल्म की समीक्षा कर रहे हैं। तो खैर, अब बात करते हैं इस फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। हालाँकि अगर आप इस फ़िल्म का टीज़र या फिर ट्रेलर देखते हैं, तो काफ़ी हद तक आप इसकी कहानी का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पूरी तरह से आप जो पता नहीं कर पाएँगे कि इस फ़िल्म के अंदर वाक़ई क्या है। लेकिन जो देखने में मज़ा है, वो दोस्तों सुनने में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बस आप इस फ़िल्म की जो स्टोरी होगी वो सुन सकते हैं या फिर इस फ़िल्म के बारे में कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है, तो इस फ़िल्म को आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखना पड़ेगा, जहाँ पर इसका हिंदी वर्ज़न अब अवेलेबल हो चुका है। हालाँकि फ्यूचर के अंदर ये फ़िल्म हमें देखने को मिल सकती है ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है, अगर यूट्यूब पर रिलीज़ करता है डिज़नी प्लस हॉटस्टार, तो मैं आप सभी लोगों को वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप इस शानदार फ़िल्म को यूट्यूब पर जो है वो एन्जॉय कर सकें। तो खैर, अब बात करते हैं फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कि यहाँ पर क्या हमें ख़ास देखने को मिलता है, क्या अच्छा फ़िल्म के अंदर है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत में आपको दिखाया जाता है कि आसमान से सूरज की रोशनी एक बूंद पर गिरती है और उनका उपचार गुणों वाला एक जादुई फूल पैदा करती है। अब जो गौथेल है, वो नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। और सदियों बाद फूल का जो कोरोना राज्य है, इनके सैनिकों द्वारा ले जाया जाता है और उनकी बीमार गर्भवती रानी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वह रैम्पलेस को जन्म देती है, जिन्हें सुनहरे बालों में फूल का जादू होता है। और गौथेल महल में घुस जाती है और उनके बालों का एक ताला काट देती है, लेकिन ये बुरा हो जाता है और अपना जादू खो देती है। और वो इसके बजाय रैम्पलेस का अपहरण कर लेती है और उसे जंगल में जो है एक छिपे हुए टावर में पालती है। हर साल रैम्पेज के जन्मदिन पर राजा और रानी आकाश लालटेन छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे रैम्पलेस को घर ले जाएंगे। अब रैम्पलेस वार्षिक रोशनी से मोहित हो जाती है और अपने 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर टावर से बाहर निकलने और उसकी जांच करने के लिए रहती है। लेकिन यहाँ पर गौथेल मना कर देती है और यह दावा करते हुए कि बाहरी दुनिया बहुत ही खतरनाक है। और इसी बीच फिलन राइडर महल से रैम्पलेस का एक सचीट मुकुट चुरा लेती है और वे अपने अपराध में भागीदार और स्टेबिस्टियन भाइयों को धोखा देती है, जबकि शाही रक्षक घोड़ा मैक्सिमस उसका पीछा कर रहा होता है और फिलिप को पता चलता है कि वह टावर में शरण लेता है। आगे फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ घट रहा है, जो कि आप देखते हैं। इस शानदार मूवी को आप देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ये फिल्म ज़बरदस्त है, इसे एक बार देखना ज़रूर बनता है। दोस्तों, अगर आप एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं, तो मैं आप सभी लोगों के लिए कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे और इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी हाँ, आज हम इसी फ़िल्म के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ये हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में। साथ ही में दोस्तों, हम इसका रिव्यू करेंगे, हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टैंकलैंड के बारे में, जो कि 2010 की एक हॉलीवुड एनिमेशन फ़िल्म है
और इस फिल्म के अंदर एडवेंचर हमें देखने को मिलता है और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की तो वो नाथन ग्रैनो और बायरन होवर्ड है। और इसकी दोस्तों जो कहानी है वो ब्रदर्स ग्रिम द्वारा जो रैम्पलेज है इनके ऊपर आधारित है। और वहीं अगर बात करें हम इसके जो प्रोड्यूसर की तो वो दोस्तों रॉय कॉनली है, यानी कि जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं। इस फिल्म का बजट 260 मिलियन का रहा था और इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 290 मिलियन का कारोबार किया हुआ है। यानी कि अगर मोटा मोटा बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया साबित हुई है और इसका रन टाइम 1 घंटे और 40 मिनट के आसपास का रहा है। खैर अब बात करते हैं दोस्तों इसके हिंदी वर्जन के बारे में और चर्चा करते हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और इसके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। दोस्तों जो टंगलैंड है वो फिल्म काफ़ी समय पहले आई थी। और वहीं अगर हम बात करें डबिंग आर्टिस्ट की तो यहाँ पर नितिन कक्कर, न्यूमैन पिंटो, पूजा पंजाबी, ऐसे सुरती राणे, प्रतिभा, टिंकू वर्मा, ऐसे बहुत सारे हमें कलाकार देखने को मिले थे। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इसे 2012 में रिलीज़ कर दिया गया था। और ये मूवी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जहाँ पर ये अवेलेबल है। हालांकि कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये उपलब्ध है, लेकिन मेरी नज़र में शायद डिज्नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। ये स्पेशली जो फिल्म है वो किड्स के लिए है, क्योंकि जो किड्स है वो इन फिल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि आजकल तो बड़े भी इस फिल्म को देखते हैं और समझते हैं और मज़ा आता है ऐसी मूवीज़ देखने में दोस्तों। तो खैर अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में और इसकी यूट्यूब रिलीज़ के बारे में। तो जब भी बात आती है यूट्यूब रिलीज़ की तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस फिल्म को यूट्यूब पर शायद रिलीज़ नहीं कराया जाएगा। और इसकी एकमात्र वजह ये भी है कि जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार है वो अपनी फ़िल्मों को जो है रिलीज़ नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं वाक़ई ही, तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश 2 वर्ज़न वहाँ पर अवेलेबल है। और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा ये फ़िल्म वहाँ पर फ्री में नहीं है। इसके लिए आपको जो है वो डिज़नी की सब्सक्रिप्शन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिज़नी जो है इसे फ्री में नहीं रिलीज़ कराया है। खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और डबिंग के बारे में। अगर डबिंग की बात करी जाए तो डबिंग आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही बढ़िया डब जो यहाँ पर कराया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और आपको पता ही होगा कि जो डिज़नी होता है जब भी कोई फ़िल्म लेकर आता है तो इसमें काफ़ी बढ़िया और डबिंग करवाते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया डबिंग की है और काफ़ी दमदार वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पर इन्होंने चुने हैं, जो कि मुझे दोस्तों पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। खैर बात करते हैं फ़िल्म की कहानी के बारे में और जानते हैं मूवी के अंदर आप सभी लोगों को क्या ख़ास देखने को मिलता है, क्या सी इसकी स्टोरी है, इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये फ़िल्म आप लोगों को दोस्त निराश नहीं करने वाली है, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी के साथ आने वाली एक ज़बरदस्त ये फ़िल्म है। और इस फ़िल्म के अंदर जो किरदार है इनका काम ज़बरदस्त है और जो एनिमेशन है वो भी अच्छी है, क्योंकि डिज़नी इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। और इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट जाएगा वो डिज़नी को ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन्हीं की फ़िल्म की समीक्षा कर रहे हैं। तो खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। हालाँकि अगर आप इस फ़िल्म का टीज़र या फिर ट्रेलर देखते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसकी कहानी का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पूरी तरह से आप जो पता नहीं कर पाएँगे कि इस फ़िल्म के अंदर वाक़ई क्या है। लेकिन जो देखने में मज़ा है वो दोस्तों सुनने में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बस आप इस फ़िल्म की जो स्टोरी होगी वो सुन सकते हैं या फिर इस फ़िल्म के बारे में कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है तो इस फ़िल्म को आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखना पड़ेगा, जहाँ पर इसका हिंदी वर्ज़न अब अवेलेबल हो चुका है। हालाँकि फ्यूचर के अंदर ये फ़िल्म हमें देखने को मिल सकती है ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है अगर यूट्यूब पर रिलीज़ करता है डिज़नी प्लस हॉटस्टार तो मैं आप सभी लोगों को वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप इस शानदार फ़िल्म को यूट्यूब पर जो है वो एंजॉय कर सकें। तो खैर अब बात करते हैं फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कि यहाँ पर क्या हमें ख़ास देखने को मिलता है, क्या अच्छा फ़िल्म के अंदर है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत में आपको दिखाया जाता है कि आसमान से सूरज की रोशनी एक बूंद पर गिरती है और उनका उपचार गुणों वाला एक जादुई फूल पैदा करती है। अब जो गौथेल है वो नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। और सदियों बाद फूल का जो कोरोना राज्य है इनके सैनिकों द्वारा ले जाया जाता है और उनकी बीमार गर्भवती रानी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वह रैम्पलेस को जन्म देती है, जिन्हें सुनकर
जिन्हें सुनहरे बालों में फूल का जादू होता है, और गौथेल महल में घुस जाती है और उनके बालों का एक ताला काट देती है। लेकिन ये बुरा हो जाता है और अपना जादू खो देती है, और वो इसके बजाय रैम्पलेस का अपहरण कर लेती है और उसे जंगल में जो है एक छिपे हुए टावर में पालती है। हर साल रैम्पेज के जन्मदिन पर राजा और रानी आकाश लालटेन छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे रैम्पलेस को घर ले जाएंगे। अब रैम्पलेस वार्षिक रोशनी से मोहित हो जाती है और अपने 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर टावर से बाहर निकलने और उसकी जांच करने के लिए रहती है। लेकिन यहाँ पर गोथेल मना कर देती है और यह दावा करते हुए कि बाहरी दुनिया बहुत ही खतरनाक है। और इसी बीच फिलन राइडर महल से रैम्पलेस का एसोसिएट मुकुट चुरा लेती है और वे अपने अपराध में भागीदार और स्टेबिस्टियन भाइयों को धोखा देती है, जबकि शाही रक्षक घोड़ा मैक्सिमस उसका पीछा कर रहा होता है और फिलिप को पता चलता है कि वह टावर में शरण लेता है। आगे फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ घटना रहा है जो कि आप देखते हैं। इस शानदार मूवी को आप देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ये फिल्म ज़बरदस्त है, इसे एक बार देखना ज़रूर बनता है। दोस्तों अगर आप एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं तो मैं आप सभी लोगों के लिए कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे और इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी हाँ, आज हम इसी फिल्म के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ये हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में। साथ ही में दोस्तों हम इसका रिव्यू करेंगे, हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टैंगलैंड के बारे में, जो कि 2010 की एक हॉलीवुड एनिमेशन फिल्म है। और इस फिल्म के अंदर एडवेंचर हमें देखने को मिलता है और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की तो वो नाथन ग्रैनो और बायरन होवर्ड है। और इसकी दोस्तों जो कहानी है वो ब्रदर्स ग्रिम द्वारा जो रैम्पलेस है इनके ऊपर आधारित है। और वहीं अगर बात करें हम इसके जो प्रोड्यूसर की तो वो दोस्तों रॉय कॉनली है, यानी कि जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं। इस फिल्म का बजट 260 मिलियन का रहा था और इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 290 मिलियन का कारोबार किया हुआ है। यानी कि अगर मोटा मोटा बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया साबित हुई है और इसका रन टाइम 1 घंटे और 40 मिनट के आसपास का रहा है। खैर अब बात करते हैं दोस्तों इसके हिंदी वर्जन के बारे में और चर्चा करते हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और इसके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। दोस्तों जो टंगलैंड है वो फिल्म काफ़ी समय पहले आई थी। और वहीं अगर हम बात करें डबिंग आर्टिस्ट की तो यहाँ पर नितिन कक्कर, न्यूमैन पिंटो, पूजा पंजाबी, ऐसे सुरती राणे, प्रतिभा टिंकू वर्मा, ऐसे बहुत सारे हमें कलाकार देखने को मिले थे। और डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इसे 2012 में रिलीज़ कर दिया गया था। और ये मूवी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर, जहाँ पर ये अवेलेबल है। हालांकि कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये उपलब्ध है, लेकिन मेरी नज़र में शायद डिज़नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। ये स्पेशली जो फिल्म है वो किड्स के लिए है, क्योंकि जो किड्स है वो इन फिल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि आजकल तो बड़े भी इस फिल्म को देखते हैं और समझते हैं और मज़ा आता है ऐसी मूवीज़ देखने में दोस्तों। तो खैर अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में और इसकी यूट्यूब रिलीज़ के बारे में। तो जब भी बात आती है यूट्यूब रिलीज़ की तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस फिल्म को यूट्यूब पर शायद रिलीज़ नहीं कराया जाएगा। और इसकी एकमात्र वजह ये भी है कि जो डिज़नी प्लस हॉटस्टार है वो अपनी फ़िल्मों को जो है रिलीज़ नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं वाक़ई ही, तो आप इसे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश 2 वर्ज़न वहाँ पर अवेलेबल है। और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा ये फ़िल्म वहाँ पर फ्री में नहीं है, इसके लिए आपको जो है वो डिज़नी की सब्सक्रिप्शन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिज़नी जो है इसे फ्री में नहीं रिलीज़ कराया है। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और डबिंग के बारे में। अगर डबिंग की बात करी जाए तो डबिंग आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही बढ़िया डब जो यहाँ पर कराया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और आपको पता ही होगा कि जो डिज़नी होता है जब भी कोई फ़िल्म लेकर आता है तो इसमें काफ़ी बढ़िया और डबिंग करवाते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया डबिंग की है और काफ़ी दमदार वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पर इन्होंने चुने हैं, जो कि मुझे दोस्तों पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। खैर बात करते हैं फ़िल्म की कहानी के बारे में और जानते हैं मूवी के अंदर आप सभी लोगों को क्या ख़ास देखने को मिलता है, क्या सी इसकी स्टोरी है, इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये फ़िल्म आप लोगों को दोस्त निराश नहीं करने वाली है, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी के साथ आने वाली
एक ज़बरदस्त ये फ़िल्म है और इस फ़िल्म के अंदर जो किरदार है इनका काम ज़बरदस्त है और जो एनिमेशन है वो भी अच्छी है क्योंकि डिज़नी इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट जाएगा वो डिज़नी को ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम इन्हीं की फ़िल्म की समीक्षा कर रहे हैं। तो खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। हालाँकि अगर आप इस फ़िल्म का टीज़र या फिर ट्रेलर देखते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसकी कहानी का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पूरी तरह से आप जो पता नहीं कर पाएँगे कि इस फ़िल्म के अंदर वाक़ई क्या है। लेकिन जो देखने में मज़ा है वो दोस्तों सुनने में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बस आप इस फ़िल्म की जो स्टोरी होगी वो सुन सकते हैं या फिर इस फ़िल्म के बारे में कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है तो इस फ़िल्म को आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखना पड़ेगा, जहाँ पर इसका हिंदी वर्ज़न अब अवेलेबल हो चुका है। हालाँकि फ्यूचर के अंदर ये फ़िल्म हमें देखने को मिल सकती है ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है अगर यूट्यूब पर रिलीज़ करता है डिज़नी प्लस हॉटस्टार तो मैं आप सभी लोगों को वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आप इस शानदार फ़िल्म को यूट्यूब पर जो है वो एन्जॉय कर सकें। तो खैर अब बात करते हैं फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कि यहाँ पर क्या हमें ख़ास देखने को मिलता है, क्या अच्छा फ़िल्म के अंदर है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत में आपको दिखाया जाता है कि आसमान से सूरज की रोशनी एक बूंद पर गिरती है और उनका उपचार गुणों वाला एक जादुई फूल पैदा करती है। अब जो गौथेल है वो नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और सदियों बाद फूल का जो कोरोना राज्य है इनके सैनिकों द्वारा ले जाया जाता है और उनकी बीमार गर्भवती रानी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और वह रैम्पलेस को जन्म देती है जिन्हें सुनहरे बालों में फूल का जादू होता है और गौथेल महल में घुस जाती है और उनके बालों का एक ताला काट देती है। लेकिन ये बुरा हो जाता है और अपना जादू खो देती है और वो इसके बजाय रैम्पलेस का अपहरण कर लेती है और उसे जंगल में जो है एक छिपे हुए टावर में पालती है। हर साल रैम्पेज के जन्मदिन पर राजा और रानी आकाश लालटेन छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे रैम्पलेस को घर ले जाएंगे। अब रैम्पलेस वार्षिक रोशनी से मोहित हो जाती है और अपने 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर टावर से बाहर निकलने और उसकी जांच करने के लिए रहती है। लेकिन यहाँ पर गौथेल मना कर देती है और यह दावा करते हुए कि बाहरी दुनिया बहुत ही खतरनाक है और इसी बीच फिलन राइडर महल से रैम्पलेस का एक सचीट मुकुट चुरा लेती है और वे अपने अपराध में भागीदार और स्टेबिस्टियन भाइयों को धोखा देती है, जबकि शाही रक्षक घोड़ा मैक्सिमस उसका पीछा कर रहा होता है और फिलिप को पता चलता है कि वह टावर में शरण लेता है। आगे फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ घट रहा है जो कि आप देखते हैं। इस शानदार मूवी को आप देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ये फिल्म ज़बरदस्त है, इसे एक बार देखना ज़रूर बनता है। दोस्तों अगर आप एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं तो मैं आप सभी लोगों के लिए कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे और इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी हाँ, आज हम इसी फ़िल्म के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ये हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में। साथ ही में दोस्तों हम इसका रिव्यू करेंगे, हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टैंगलैंड के बारे में, जो कि 2010 की एक हॉलीवुड एनिमेशन फ़िल्म है और इस फ़िल्म के अंदर एडवेंचर हमें देखने को मिलता है और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की तो वो नाथन ग्रैनो और बायरन होवर्ड है और इसकी दोस्तों जो कहानी है वो ब्रदर्स ग्रिम द्वारा जो रैम्पलेस है इनके ऊपर आधारित है। और वहीं अगर बात करें हम इसके जो प्रोड्यूसर की तो वो दोस्तों रॉय कॉनली है, यानी कि जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे हैं। इस फिल्म का बजट 260 मिलियन का रहा था और इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 290 मिलियन का कारोबार किया हुआ है। यानी कि अगर मोटा मोटा बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया साबित हुई है और इसका रन टाइम 1 घंटे और 40 मिनट के आसपास का रहा है। खैर अब बात करते हैं दोस्तों इसके हिंदी वर्जन के बारे में और चर्चा करते हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में और इसके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। दोस्तों जो टंगलैंड है वो फिल्म काफ़ी समय पहले आई थी और वहीं अगर हम बात करें डबिंग आर्टिस्ट की तो यहाँ पर नितिन कक्कर, न्यूमैन पिंटो, पूजा पंजाबी ऐसे सुरती राणे, प्रतिभा टिंकू वर्मा ऐसे बहुत सारे हमें कलाकार देखने को मिले थे और डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इसे 2012 में रिलीज़ कर दिया गया था। और ये मूवी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर, जहाँ पर ये अवेलेबल है। हालांकि कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये उपलब्ध है, लेकिन मेरी नज़र में शायद डिज़नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है
क्योंकि वहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। ये स्पेशली जो फ़िल्म है वो किड्स के लिए है, क्योंकि जो किड्स है वो इन फ़िल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि आजकल तो बड़े भी इस फ़िल्म को देखते हैं और समझते हैं और मज़ा आता है ऐसी मूवीज़ देखने में दोस्तों। तो ख़ैर अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में और इसकी यूट्यूब रिलीज़ के बारे में। तो जब भी बात आती है यूट्यूब रिलीज़ की, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस फ़िल्म को यूट्यूब पर शायद रिलीज़ नहीं कराया जाएगा, और इसकी एकमात्र वजह ये भी है कि जो डिज़नी प्लस हॉटस्टार है वो अपनी फ़िल्मों को जो है रिलीज़ नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं वाक़ई ही, तो आप इसे डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश 2 वर्ज़न वहाँ पर अवेलेबल है। और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा ये फ़िल्म वहाँ पर फ्री में नहीं है। इसके लिए आपको जो है वो डिज़नी की सब्सक्रिप्शन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिज़नी जो है इसे फ्री में नहीं रिलीज़ कराया है। खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और डबिंग के बारे में। अगर डबिंग की बात करी जाए तो डबिंग आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही बढ़िया डब जो है यहाँ पर कराया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और आपको पता ही होगा कि जो डिज़नी होता है, जब भी कोई फ़िल्म लेकर आता है तो इसमें काफ़ी बढ़िया और डबिंग करवाते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया डबिंग की है और काफ़ी दमदार वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पर इन्होंने चुने हैं, जो कि मुझे दोस्तों पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। खैर अब बात करते हैं फ़िल्म की कहानी के बारे में और जानते हैं मूवी के अंदर आप सभी लोगों को क्या ख़ास देखने को मिलता है, क्या सी इसकी स्टोरी है, इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये फ़िल्म आप लोगों को दोस्त निराश नहीं करने वाली है, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी के साथ आने वाली एक ज़बरदस्त ये फ़िल्म है। और इस फ़िल्म के अंदर जो किरदार है इनका काम ज़बरदस्त है और जो एनिमेशन है वो भी अच्छी है, क्योंकि डिज़नी इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। और इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट जाएगा वो डिज़नी को ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन्हीं की फ़िल्म की समीक्षा कर रहे हैं। तो खैर अब बात करते हैं इस फ़िल्म के बारे में और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। हालाँकि अगर आप इस फ़िल्म का टीज़र या फिर ट्रेलर देखते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसकी कहानी का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पूरी तरह से आप जो पता नहीं कर पाएँगे कि इस फ़िल्म के अंदर वाक़ई क्या है। लेकिन जो देखने में मज़ा है वो दोस्तों सुनने में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बस आप इस फ़िल्म की जो स्टोरी होगी वो सुन सकते हैं या फिर इस फ़िल्म के बारे में कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है तो इस फ़िल्म को आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखना पड़ेगा, जहाँ पर इसका हिंदी वर्ज़न अब अवेलेबल हो चुका है। हालाँकि फ्यूचर के अंदर ये फ़िल्म हमें देखने को मिल सकती है ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है अगर यूट्यूब पर रिलीज़ करता है डिज़नी प्लस हॉटस्टार, तो मैं आप सभी लोगों को वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप इस शानदार फ़िल्म को यूट्यूब पर जो है वो एन्जॉय कर सकें। तो खैर अब बात करते हैं फ़िल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कि यहाँ पर क्या हमें ख़ास देखने को मिलता है, क्या अच्छा फ़िल्म के अंदर है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत में आपको दिखाया जाता है कि आसमान से सूरज की रोशनी एक बूंद पर गिरती है और उनका उपचार गुणों वाला एक जादुई फूल पैदा करती है। अब जो गौथेल है वो नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। और सदियों बाद फूल का जो कोरोना राज्य है इनके सैनिकों द्वारा ले जाया जाता है और उनकी बीमार गर्भवती रानी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वह रैम्पलेस को जन्म देती है, जिन्हें सुनहरे बालों में फूल का जादू होता है। और गौथेल महल में घुस जाती है और उनके बालों का एक ताला काट देती है, लेकिन ये बुरा हो जाता है और अपना जादू खो देती है और वो इसके बजाय रैम्पलेस का अपहरण कर लेती है और उसे जंगल में जो है एक छिपे हुए टावर में पालती है। हर साल रैम्पेज के जन्मदिन पर राजा और रानी आकाश लालटेन छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे रैम्पलेस को घर ले जाएंगे। अब रैम्पलेस वार्षिक रोशनी से मोहित हो जाती है और अपने 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर टावर से बाहर निकलने और उसकी जांच करने के लिए रहती है। लेकिन यहाँ पर गोथेल मना कर देती है और यह दावा करते हुए कि बाहरी दुनिया बहुत ही खतरनाक है। और इसी बीच फिलन ट्राइडर महल से रैम्पलेस का एसोचिएट मुकुट चुरा लेती है और वे अपने अपराध में भागीदार और स्टेबिस्टियन भाइयों को धोखा देती है, जबकि शाही रक्षक घोड़ा मैक्सिमस उसका पीछा कर रहा होता है और फिलिप को पता चलता है कि वह टावर में शरण लेता है। आगे फिल्म के अंदर और भी बहुत कुछ घट रहा है जो कि आप देखते हैं। इस शानदार मूवी को आप देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ये फिल्म ज़बरदस्त है, इसे एक बार देखना ज़रूर बनता है।